चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ देखो साधारण ब्याज में जिस तरह फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं होता है। हमने पूरा साधारण ब्याज बस 2 तरह से पढ़ा, या तो फॉर्मूले से या कई मेथड से। उससे तीसरा तरीका बता दो अगर एक भी क्वेश्चन कराया हो। 2 तरीके से कर दिया, इसकी कोशिश करेंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है फॉर्मूला तो इसका होता नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज का, जैसे साधारण ब्याज का होता है। बनाने को तो बना लो जबरदस्ती, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से क्या घटा दो, मूलधन घटा दो, तो ब्याज आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज पर। उससे हमें करना ही नहीं है ना, क्यों करोगे उससे। देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, और मिश्र धन ए बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + R बटे 100 की पावर T। 100 की पावर कितना, तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया। इसमें से मूलधन घटा दो, इसमें से क्या घटा दो, मूलधन। अरे आपको पता ना है मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाते तो ब्याज ही बचता है ना। तो यहाँ दोनों में P एक सा है तो P हमने कॉमन ले लिया, तो 1 + R बटे 100 की पावर T और इंटू माइनस, ये -1 हो गया। तो ये लीजिए ये बन गया फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का है। देखो इससे करोगे, ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा करने में क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बन गया ये जबरदस्ती। हाँ तो इससे नहीं पढ़ने के, इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं पढ़ने के, फॉर्मूले से नहीं करने के, और बहुत सारे तरीके हमारे हैं। अब सुन लो आप ध्यान से, जिस तरह साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है उस तरह चक्रवृद्धि ब्याज हर साल का बराबर नहीं होता। अब तक हम क्या कर रहे थे, अगर हमें 5 साल का ब्याज पता है और हमें 3 साल का चाहिए तो 1 साल का निकाल के 3 साल का निकाल देते थे, पर यहाँ ये सीन नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल का अलग अलग होता है। हर साल का क्या होता है, अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज होता है। एक पॉइंट याद रखना आप, वैसे क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको बता दिया जाएगा, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमने फॉर्मूले से तो मना कर दिया, तो फिर हम करेंगे कैसे क्वेश्चन। हाँ सवाल ये उठता कि क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपको पहले करके दिखा देते हैं। कुछ राशि मान लेते हैं, 10,000 रुपये की राशि है। कितने रुपए की राशि है, 10,000 रुपये की राशि है। हाँ और इस पर जो रेट है वो आपका 10% है, और समय जो है, समय आपका 3 वर्ष है, और आपसे ना चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया उसने आपसे, है ना। तो देखो फॉर्मूले से तो हमने मना कर दिया, तो कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, जो राशि उसको लिखो आप। राशि लिख ली हमने 10,000, और रेट कितना है 10%, रेट कितना है 10%, तो आप इसका 10% निकालो। अब जिसका भी 10% निकालना होता है उसकी लास्ट की एक 0 हटा देते हैं, तो इसका 10% 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो पहले साल ब्याज बना 1,000, पहले साल ब्याज कितना बना 1,000 बना, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज। अब दूसरे साल में जब हम एंट्री करेंगे तो ये 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ इसे यहाँ लिखेंगे, जो पहले साल का ब्याज है उसे उठा के यहाँ लिखेंगे, प्लस इसका फिर 10% निकालेंगे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो गया 1,100। तो देखो अगले साल का ब्याज हो गया 1,100, दूसरे साल का 1,100 है, पहले साल का 1,000 है, तो हो गया नहीं अलग। अब तीसरे साल पे जाएंगे तो 1,100 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसे उठा के यहाँ रख लेते हैं, प्लस इसका 10%, इसका कितने परसेंट 10%, तो इसका 10% 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110, तो आप इसमें जोड़ दें 110, तो कितना हो जाएगा 1,210। अब देखो इस चीज़ में भी अंतर है, अगर वो कहे तीसरे साल का ब्याज बताओ तो आंसर आएगा 1,210, और अगर वो ये कहे 3 साल का ब्याज बताओ तो इन्हें जोड़ना पड़ेगा। 3 साल का ब्याज अगर वो आपसे पूछ रहा है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 3310, और अगर वो कह रहा है तीसरे साल का ब्याज बताओ तो 1210, तीसरे साल का 1210, 3 साल का 3310। आगे बात समझ में। तो ऐसे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ऐसे हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। अब इस चैप्टर की समस्या क्या है, इस चैप्टर की समस्या है कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका एक समाधान हमने निकाल रखा है। अभी हम जब साधारण ब्याज पढ़ के आ रहे थे तो उसमें हम राशि क्या मानते थे, 100 मानते थे। साधारण ब्याज में राशि क्या मानते थे, पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज में राशि आपको माननी है तो उसमें जो रेट या दर आपको दे रखी है, सपोज करो आपको रेट उसने दी है 25%, कितने परसेंट दी है 25%, और ये 3 साल का क्वेश्चन है। कितने साल का क्वेश्चन है, 3 साल का क्वेश्चन है, और राशि तुम्हें इसमें माननी पड़ेगी, राशि तुम्हें इसमें इस तरह का क्वेश्चन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अगर राशि माननी हो तो उसका शॉर्टकट या एक तरीका हमने बना रखा है, ये जो आपकी परसेंटेज है ना दर, इसको आप हटा लो, इसमें से परसेंटेज हटा दो, और परसेंटेज किसी भी संख्या की हटानी हो 100 से भाग करते हैं। परसेंटेज किसी भी संख्या की हटानी हो तो कितने से भाग करते हैं, 100 से। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100। अब इसको इससे ज़्यादा तो ये सोल्व होने का नहीं है, इसको फाइनली सोल्व कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे वाली संख्या पे उतनी घात चढ़ा के माननी है जितने साल का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन 3 साल का है तो 4 की घात 3, 64 मानो। आप 64 मानोगे यूँ ही हो जाएगा क्वेश्चन आपका।
64 मानोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये चीज़ें आप क्वेश्चनों में आपको करके दिखाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें ऐसे निकालना है। अब इसमें जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन का बड़ा यूज होता है, हालांकि हम नहीं करने के, पर थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे देते हैं, ठीक है। कैसे चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है मुख्य तो तीन तरह का होता है। वैसे तो कितने तरह का बना सकते हैं, पर मुख्य तो 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। कैसे? एक तो होता है वार्षिक, और चक्रवृद्धि मिश्रधन को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर होता है P × 1 + R/100⁻T। यहाँ ए मिश्रधन है, P मूलधन है, R दर है, T समय है, 100 है, 1 है, ठीक है। अब ये वार्षिक है। कैसा है ये हमारा जो मिश्रधन है ये वार्षिक मिश्रधन है, ठीक। इससे आगे आ जाओ, छमाही पे आ जाओ, छमाही पे। अच्छा, एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं? छमाही किसको कहते हैं? 6 माह के समूह को एक छमाही कहते हैं, 12 माह के समूह को एक साल कहते हैं, और 6 माह के समूह को एक छमाही कहते हैं। तो एक साल में कितनी छमाही होंगी? 2 छमाही होती हैं। कितनी छमाही होती हैं? 2 छमाही होती हैं। अब सपोज करो दर 10% थी। कितने परसेंट थी? 10%। पर एक साल में कितनी छमाही होती हैं? तो अब ये 2 जगह बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको लिखवाया या बताया गया होगा कि छमाही में दर आधी हो जाती है। छमाही में दर क्या हो जाती है? उसका आधा होने का रीजन ये है क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती है, तो दर 2 जगह बढ़ जाएगी। दर कितनी जगह बढ़ जाएगी? 2 जगह दर बढ़ जाती है। 2 जगह दर बढ़ जाती है। इसे पर्दे को मिला लियो भाई। तो यह आपको बस क्या ध्यान रखना है कि छमाही में दर आधी होती है। छमाही में दर क्या होती है? आधी होती है छमाही में दर। अच्छा ये बताओ, ये 1 है और ये 2 है, तो ये इसका कितने गुना है? 2 गुना हुआ ना। कितने गुना है? तो कहने का मतलब ये हो गया, छमाही में समय तो होता है दुगना और दर हो जाती है आधी। छमाही में समय दुगना क्यों होता है? देखो एक साल में 2 छमाही होती है, और दर आधी क्यों हो जाती है? क्योंकि दर 2 जगह बढ़ जाती है। कितनी जगह बढ़ जाती है? तो जब हम छमाही वाला लिखेंगे ना चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो A बराबर P × 1 + तो दर हो जाएगी आधी। दर क्या हो जाएगी? आधी। और समय हमारा दुगना हो जाएगा। समय हमारा क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो ये छमाही वाला है, छमाही, ठीक है। इससे आगे तिमाही पे आ जाएंगे आप। एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? हाँ, तिमाही कहते किसको हो? 3 माह के समूह को एक तिमाही बोलते हैं। तो 3 माह का समूह एक साल में 4 बार बन जाएगा। कितनी बार बन जाएगा? तो एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। कितनी तिमाही होती हैं? 4 तिमाही होती हैं। तो दर कितनी जगह बढ़ जाएगी? 4 जगह। तो इसलिए तिमाही में दर चौथाई हो जाती है। और ये समय इसका कितने गुना है? 4 गुना। कितने गुना है? तो इसलिए तिमाही में समय 4 गुना और दर चौथाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो हम लिखेंगे A बराबर P × 1 + R/4/100⁴T। तो ये हो गया तिमाही। ये क्या हो गया? बस मैं तुम्हें इन्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका यूज़ तो हम शायद ना करेंगे कि दर कब आधी होती है, कब चौगुनी होती, चौथाई ऐसे आधी होती है, कब चौथाई होती है, समय कब दुगना और कब 4 गुना होता है। ये चीज़ आपको समझानी थी, इसलिए आपको ये बता दिए हैं। इनसे तो हम दूरी बना के रखेंगे, ठीक है। चले, नोट करोगे इसे? कोई करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। पहला क्वेश्चन, एक 2500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 हो जाती है। हो जाना क्या होता है? तो वो 2500 रुपये की थी और 2 वर्ष में कितनी होगी? 8100 होगी। अगर ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता तो 2500 और 8100 का जो अंतर था एकदम हम कहते ब्याज है। हालांकि यहाँ भी ये ब्याज ही है तो यहाँ भी ब्याज, पर हर साल का ब्याज बराबर नहीं होता। पर हम ये तो पता लगा लेंगे कि 2 साल का ब्याज कितना है। जो 8100 और 2500 में अंतर है वही ब्याज है। पर ये कह रहा कि वो 4 वर्ष पश्चात कितनी क्या होगी। अब देखो आपको क्वेश्चन को कैसे समझना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में हमें मूलधन और मिश्रधन देके मिश्रधन बूझे, मूलधन और मिश्रधन देके फिर मिश्रधन बूझ रहे हैं। मूलधन कितना है? 2500 रुपये, और वो राशि कितनी हो जा रही है? 8100। तो हो जाना तो मिश्रधन होता है ना। अब ये 2 साल में हुई है घटना। कितने साल में हुई है घटना? 2 साल में ये घटना हुई। तो ये कह रहा बताओ 4 साल में ये राशि कितनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब मूलधन और मिश्रधन देके फिर मिश्रधन बूझे तो क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज में। पहला क्वेश्चन आप इनको लिख लो, जो आपको दिए हैं इसने मिश्रधन और ये आपका, इनको आप लिख लो ऊपर नीचे। नीचे ऊपर मिश्रधन और नीचे मूलधन, और ये किसी से कैंसिल हो रहे हो तो कर लो। तो 81/25। उसके बाद क्या करना है? ये 2500 से 81 कितने समय में हुई? 2 वर्ष में। कितने समय में हो रही है? 2 वर्ष में हो रही है। तो आप इसका वर्गमूल ले लो, और अगर 3 वर्ष में होती तो घनमूल,
4 वर्ष में होती तो चौथा मूल, 5 वर्ष में होती तो 5वां मूल। ठीक है, तो ये 2 वर्ष ये, तो इसका आप वर्गमूल ले लो, इसका आप क्या ले लो, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 9/5, 9 उसके बाद क्या करना है, ये 4 वर्ष में बूझ रहा ना वो राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि को बूझ रहा राशि लिखो तो 2500, और ये कितनी हो जाएगी, ये कह रहा 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो जितने समय को कह रहा उतनी घात चढ़ा के सोल्व कर दो, उतनी घात चढ़ा के सोल्व कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2500 गुणा 81 गुणा 81 लिख सकते हो आप इसको, 9 गुणा 9 और 9 गुणा 9, क्योंकि 9 की घात 4 का मतलब है 9 को 4 बार गुणा में लिखना। ठीक है, तो 2 9 से 81 और 2 9 से 81, और बटे में ऐसे ही 25 गुणा 25 लिख लो, 25 गुणा 25, तो इससे ये कितनी बार कैंसिल होगा 100 बार, और इससे ये कितनी बार कैंसिल होगा 4 बार। अब 81 की 81 में आप गुणा कर लो, तो 1 और 8 और 8 और 8 अट्ठे 64, तो 1 8 8 16, 4 और 1 5, तो कितना हो गया, सही होगी गुणा। तो 65 61 में अब 4 की गुणा और कर दो, ये रहा ना 4, इसकी और गुणा कर दो तो 4 ही कम 4, 4 6 24 तो 2, 4 पंजे 30 और 2 32 तो 3, और 4 6 24, 4 पंजे 20 और 2 22, और 4 6 24 और 2, सही हो गया, अरे सही होगी गुणा, चलिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना, दोबारा से देखो, जब राशि और मिश्रधन देके फिर मिश्रधन बूझे चक्रवृद्धि ब्याज में, तो मिश्रधन बटे मूलधन, फिर उसको कैंसिल करना है, फिर उसका वो वाला मूल निकालना जितने समय में वो हुआ है, निकाल लेंगे हम वो मूल, उसके बाद राशि में उसकी गुणा करके उतनी घात चढ़ा देंगे जितने साल का मिश्रधन बूझ रहा है। एक क्वेश्चन और है बिल्कुल इसका कॉपी, उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में भी इसने क्या बोला है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है इसने कहा है एक 8,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 12,500 हो जाती है। अरे हो जाना मिश्रधन होता है, तो ये 12,500 हो रही है, कितने से हो रही है, अरे कितने से हो रही है, 800 से हो रही है, कितने से, 800 से। पहले कैंसिल कर लो आप 8,000 से। ठीक है, अभी ये और कैंसिल हो जाएंगे क्या, किससे हो जाएंगे तो करो अरे ये 2 से कैंसिल हो सकता है, बस 4 से, तो ये बस 5 से, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, ज़्यादा 5 2 7, ये बस 5 से होगा, ये भी 5 से हो रहा है, तो हो जाएंगे अभी। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे और 5 से ये 16 बार, अब हो जाएंगे क्या कैंसिल, अब नहीं होने की। तो ये घटना कितने साल में हुई थी, 2 साल में हुई थी, कितने में हुई थी, तो आप इसका वर्गमूल ले लो, तो क्या आ जाएगा ये 5/4, 5 अब राशि लो, राशि कितनी थी 8,000, राशि कितनी थी 8,000। ठीक है, और 5/4 पे उतनी घात चढ़ा दो जितने साल में हो जाना बूझ रहा, अब ये 3 साल में बूझ रहा है। ठीक है, तो ये 8,000 गुणा 125/64, 125 बटे, या तो 64 से कर लो या पहले 16 से कर लो, 16 पंजे और 16 चौका, अब 4 से कर लो आराम से, 4 से ये 4 ही कम 4 बचे 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे, अब 125 की 125 में गुणा करो, 5 पंजे 25 और 13 दूनी 26 को 6 तो 2, 13 कम 13 और 2 15, चेक करो, 15,625। दोनों क्वेश्चन सेम थे, दोनों क्वेश्चन क्या थे, ध्यान से देखो, ये मैंने क्या किया था, 125 की 125 में गुणा करने का मतलब 125 का वर्ग, 125 का वर्ग, 125 की 125 में गुणा करने का मतलब क्या है, 125 का वर्ग। अब देखो, अगर इकाई पे 5 हो और आपको वर्ग निकालना हो, इकाई पे 5 हो और आपको वर्ग निकालना हो, तो क्या करते हैं, 5 पंजे कर देते हैं 25, फिर इससे इधर जितनी भी संख्या बची, अब ये कितनी संख्या है 12, तो उसमें इससे एक फालतू से गुणा कर दो, 13 से गुणा कर दो, तो 13 से गुणा, तो ये एक ट्रिक कह सकते हो आप, अगर इकाई अंक पे 5 और उसका वर्ग निकालना हो तो ऐसे निकाल देते हैं, तो 12 में 13 से गुणा कर दो या 13 में 12 से कर दो, क्यों, मतलब तो एक ही हो जाएगा ना दोनों का, 12 की 13 में कर लो या 13 की किस में कर लो, 12 में कर लो। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, पुरानी किताब में ये क्वेश्चन नहीं है, ये इस वाली किताब में ये क्वेश्चन आए हैं, तो इस तरह से कर लेंगे इनको हम। ठीक है, अरे अब तो समझ में आगे होंगे, मूलधन और मिश्रधन देके अगर मिश्रधन बूझे तो ऐसे करना है। ठीक, अब इससे आगे बढ़ लो, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 में क्या है, 3वें क्वेश्चन में क्या है, 2,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 हो जा रही है। अरे 2 से कितनी हो रही है, 4,000 हो रही है, तो 4,000 2,000 का कितना है, दुगना, तो ये 2 वर्ष में दुगनी हो रही है, 2 वर्ष में क्या हो रही है, ये दुगनी हो रही है, दुगनी।
तो आपसे क्या पूछ रहा, कितने वर्ष में यह 8000 हो जाएगी, कितने वर्ष में यह 8000 हो जाएगी। तो 2000 में और 8000 में कितने का रिलेशन है, 4 गुने का। कितने गुने का, तो ये कह रहा 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, 4 गुनी। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इसने टफ करके दिया आपको, वरना ये पहले 1 साल पहले ये क्वेश्चन ऐसे आता था, कोई राशि 2 वर्ष में दुगनी होती है तो बताओ 4 गुनी कितने वर्ष में होगी, यूं आता था ये क्वेश्चन कि कोई राशि 2 वर्ष में दुगनी हो रही है तो बताओ 4 गुनी कितने वर्ष में होगी। पर इसने आज क्या करा, इसने कहा 2000 रुपये 2 वर्ष में 4000 हो गए, तो बताओ 8000 कितने वर्ष में होंगे। तो मतलब तो वही है ना। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का गुणे वाला क्वेश्चन है। साधारण ब्याज में भी गुणे वाले 2 तरह के क्वेश्चन आए थे, एक तो सिंगल गुणे वाला आया था और एक डबल गुणे वाला। दोनों क्वेश्चन आपको कराए थे, विदाउट ट्रिक के करा दिए थे ऐसे ही, ठीक है। अब इसमें अगर चक्रवृद्धि ब्याज में गुणे वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, ऐसे करके आपको याद करना है। तो ये जो दूसरा वाला गुना है इसको पहले वाले गुणे के आधार में तोड़ना है। तो पहला वाला गुना तो 2 है और दूसरा वाला गुना 4 है। तो 4 को अगर 2 के रूप में लिखना है तो 2 की घात 2 लिखना पड़ेगा, 2 की घात। तो दूसरे वाले गुणे को पहले वाले गुणे के आधार में तोड़ लेना है। तो ये लिख लिया हमने, 2 की घात 2 लिख लिया। इसको कर लोगे ऐसा। अगर यहाँ 8 होता तो 2 की घात 3 लिखते, अगर 16 होता तो 2 की घात 4 लिखते, 32 होता 2 की घात 5 लिखते। इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इस पे ऐसे यूं सर्कल सा लगाओ आप, और यूं ऐसे यूं लाइन खींचो यूं, और यहाँ निशान लगा दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, और गुणा करके थोड़ा सा लाइन और खींचो, और ये तुम्हारा आंसर। ठीक है। कहने का मतलब दूसरा वाला जो गुणा है उसे पहले वाले गुणे के आधार में बना के जो घात आती है उसकी पहले वाले समय में गुणा करो तो वो दूसरा वाला समय होता है। वो कौन सा समय होता है, दूसरा वाला। देख लो अच्छे से को कैसे करा है। ऐसे करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसे वो खेल रहे हो क्या हुई, हाँ ठीक है। अरे आगे समझ। चक्रवृद्धि ब्याज का गुणा वाला क्वेश्चन ऐसे याद करो, दूसरे वाले गुणे को पहले वाले गुणे के आधार में तोड़ते, जो घात चढ़ती है पहले वाले समय में समय गुणा करो, दूसरा वाला समय आ जाता है। ठीक है, चलिएगा इससे आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो इसका भी एक शॉर्टकट बना रखा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का भी। अगर तुम्हें वो हजम नहीं हुआ तो फिर पीछे पेज खोल के देख लेना, फिर तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा ये वाला जो मैं समझाऊंगा अब। ये कह रहा 50,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 73,205 हो रही है। 50,000 से कितनी हो रही है, 50,000 से कितनी हो जा रही है ये, 73,205 हो जा रही है। 50,000 से 73,205 हो जाना क्या होता है, मिश्र धन। तो ये क्या है, मूलधन, ये क्या है, मिश्र धन। अब देखो कैसे करके क्वेश्चन को पकड़ना है या क्या करके तुम्हें याद करना है ये क्वेश्चन। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और मिश्र धन देके तुमसे दर या समय पूछे, दर या समय पूछे, कब, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और मिश्र धन देके तुमसे या तो दर पूछ रहा हो या समय, उस केस में दोनों को ऐसे रख लेना है। फिर ये जिससे कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल करो, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल हो रहे, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, बचा कितना, 2 हो गए 23, 5 चौक 20, बचे 3 हो गए 32, 5 छंग 30, बचे 2 हो गए 20, 5 चौक 20 और 5 ही 5, ठीक है। अब देखो यार ये तो या तो 2 से कटेगा या 5 से, ये ना 2 से कट रहा ना 5 से, क्योंकि 2 से कटने की पहचान है लास्ट में या तो 0 हो या ऐसा अंक हो जो 2 से कटे, और 5 से कटने की पहचान ये है लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो इसमें ना तो 0 ना 5, ना तो 5 से कटेगा ये, और ना यहाँ 0 ना ऐसा अंक जो 2 से कटे। तो ये ना 2 से ना 5 से कट रहा, और ये 2 और 5 के सिवा और किसी से कटेगा नहीं। तो अब ये कैंसिल नहीं होंगे, अब ये कैंसिल नहीं होंगे। तो फाइनली हम यहाँ आके रुक जाएंगे जब ये कैंसिल ना होंगे। अब अगर ये दर वाला क्वेश्चन है, अगर ये दर वाला क्वेश्चन है तो मूल निकालेंगे, और अगर तुमसे समय बूझ रहा है तो घात चढ़ाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे समय बूझेगा तो तुम्हें ये देखना है ये या तो किसी के वर्ग होंगे तो आंसर आ जाएगा 2, या ये किसी के घन होंगे तो आंसर आ जाएगा 3, या ये किसी के घात 4 होंगे तो आंसर आ जाएगा 4, अगर समय पूछेगा। पर वो समय तो पूछ नहीं रहा इस वाले क्वेश्चन में, दर पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है, तो ये कितने समय में हुआ था 50 से इतना, तो 2 का मतलब वर्गमूल ले लो इनका। और अगर ये 3 वर्ष में होता तो इसका घनमूल लेते, 4 वर्ष में होता तो चौथा मूल लेते। तो 2 वर्ष में हुआ है इसलिए आप इनका घनमूल वर्गमूल ले लो। क्या ले लो, वर्गमूल। अब देखो ये तो 100 का वर्ग है तो इसकी जगह तो 100 आ जाएगा, सीधी सी बात है। इससे ये बड़ा तो 100 से आगे का ही वर्ग है, ये 100 से आगे वाले का ही वर्ग है। अब 1 कैसे आ सकता है, या तो 1 की 1 में गुणा करके,
या 9 की 9 में गुणा करके लास्ट में 1 आ सकता है, हाँ लास्ट में 1 आ सकता है। अब ये या तो 101 का वर्ग है या 109 का या 111 का या 119 का या 121 का या 129 का या 131 का या 139 का, इनका ही वर्ग है ये, ठीक है। अब तुम कहोगे इतनी बड़ी संख्या हमें तो 35 तक ही याद नहीं है, इतने बड़े कैसे करेंगे, क्योंकि 100 प्लस का ये वर्ग है। तो इतना अंदाजा हम लगा सकते हैं कैसे, इतना तो इससे ही क्लियर हो गया कि 100 से ज़्यादा का वर्ग है ये। अब 101 का निकाल के देख लो या 109 का निकाल के देख लो, है ना। अब अगर हम 109 का निकालेंगे, 101 का निकालेंगे तो 101 0 0 0 और 1 0 1 1 0 1 0 1, तो कितना है 10,101 ही है, वो 14,000 है, हाँ? क्या आएगा 10, अच्छा 10 201, तो अभी तो ये 10,000 ही है, अभी कितना है ये 10,000 ही है, ये कितना है 14,000 है, तब ये आगे है, अभी ये आगे है। तो तुम 111 का ट्राई करो तो ऐसे करते करते पहुंचोगे ये 121 का है, किसका है 121 का है ये, तो 121 लिख देंगे हम इसकी जगह 121, ठीक है, लिख लिया हमने, मूल ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये मूलधन था ये मिश्रधन था, है तो 100 से 121 किसकी वजह से हुआ होगा, ब्याज, तो ब्याज कितना है 21 रुपये, किस पे 100 पे, और दर जो होती है वो किस में होती है परसेंटेज में, तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते, पूरे मैथ का रूल है ये, तो गुणा 100 कर देंगे हम, कितने से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया खत्म, ये आ गया 21% दर, 21% क्या आ गया दर। अब इसे एक बार पीछे देखो आप, थोड़ा सा खोल के जल्दी से, मैं भी देख लूँ, मैंने देखा तो ना था सुबह। आपका फॉर्मूला लगा रखा A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। अब देखो फिर आधार उसके घात बराबर करेगा दोनों जोड़ की, और घात बराबर करके 1 प्लस R बटे 100 वाला ब्रैकेट को इधर वाले ब्रैकेट के बराबर रखेगा, ठीक है। तो उसमें तुम्हें समय लग जाएगा बहुत, वैसे ही इसने एक दो लाइन में कर रखा, पर तुम पे पूरे पेज में होगा ये हाँ इसने तो सोल्व कर करके यूं ही मार दिया इसको। आप समझो इसे ध्यान से, अगर मूलधन और मिश्रधन हमारे पास है और दर हमसे पूछ रहा, दोनों को रख लेंगे, कैंसिल करेंगे। उसके बाद अगर ये 2 साल का क्वेश्चन है तो उनका वर्गमूल लेंगे, 3 का तो घनमूल, 4 का तो चौथा मूल, अगर दर पूछ रहा है, और बस फिर हिसाब लगा लेंगे, इनका अंतर जो है ब्याज है किस पे, मूलधन पे, बटे 100 गुणा 100 कर देंगे, आगे दर, ठीक है। और अगर ये समय वाला क्वेश्चन होता, समय पूछता, तो ये वर्ग है तो घात जितनी है उतना ही समय होगा, तो फिर आंसर आता 2 वर्ष, कितना आता 2 वर्ष। इससे आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। अरे कोई राशि है उसमें 8 वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है, 40% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की वृद्धि, 40% की वृद्धि होती है। तो ये कह रहा उसी दर पर 3 वर्ष में 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, उसी दर पर, तो दर तो हमारे पास है नहीं, पूरा क्वेश्चन कई बार पढ़ लिया, कहीं भी दर नहीं है, तो आपको पहले दर निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, दर। आगे को जैसे जैसे चलेंगे ना 15वें क्वेश्चन के आगे, तो ये क्वेश्चन आसान होते चले जाएंगे, शुरू के 10-12 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के लगा दिए हैं इसने, ठीक है। तो आप पहले दर निकाल लो। तो साधारण ब्याज तो तुम अभी पढ़ के आए हो, क्यों भाई, अरे पढ़ के आए हो या नहीं, हाँ। तो ये कह रहा है एक राशि में 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। तो साधारण ब्याज में राशि क्या मानना बताया था, साधारण ब्याज में 100, तो राशि आप 100 मान लो, कितनी मान लेंगे हम, और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 40% की। तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता है, तो 100 का 40%, 40 और वृद्धि के लिए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा 140 हो गया ये। तो 100 से 140 किसने किया है, ब्याज ने, किसने किया है। अब ये साधारण ब्याज है, कौन सा ब्याज है ये, और साधारण ब्याज में हमने तुम्हें क्या सिखाया था, या तो फॉर्मूला या इकाई मेथड। अगर ब्याज पूछ रहा या ब्याज हमारे पास है तो वो कैसा भी क्वेश्चन है ब्याज के फॉर्मूले से होगा, ये आपको सिखाया था। तो लगा दो ब्याज का फॉर्मूला। तो ब्याज ये रहा, ब्याज बराबर मूलधन, तो ये मूलधन, ये राशि को मूलधन ही कहते हैं, गुणा दर हमसे पूछ रहा है, गुणा ये 40% की वृद्धि कितने समय में हुई, 8 वर्ष में। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, समय बटे, तो 100 से 100 कट गया, 8 से ये 5 बार कट गया, तो दर हमारी 5% आ गई, दर हमारी क्या आ गई। अब ये 2 क्वेश्चन एक साथ लगा दिए इसने। जब हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे तो ऐसे कर करके हमसे दर निकलवा रहा था ये, हाँ। पर इसमें क्या करा, उसी दर पर कितने हजार रुपए हैं, उसी दर पर 10,000 रुपए का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, हाँ। अभी ये क्वेश्चन एक और सिंपल हो जाता है अगर सीधा सीधा यूं कह देता 10,000 का 5% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो ये क्वेश्चन सिंपल माना जाता। अब इसमें हमें पहले दर निकालनी पड़ी है। अब ये करा इसी दर पर,
10,000 का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज अभी निकालना नहीं सिखाया था आपको, तो निकाल लो, अब क्या दिक्कत है। दर हमने निकाल ली 5%, कितने परसेंट निकाल लिए 5%। तो आ जाओ निकालते हैं, देखो ब्याज। राशि 10,000 है, राशि कितनी है 10,000 है, और रेट अभी निकाला हमने कितने परसेंट 5%। तो किसी का भी 5% निकालना हो तो 10% निकाल के आधा कर दो, 10% निकाल के क्या कर दो, और किसी का भी 10% निकालना हो तो लास्ट की एक जीरो हटा दो, लास्ट की एक जीरो हटा दो। तो इसका 10% तो 1,000 हो गया, तो 5% 1,000 का आधा कर दो 500, कितना। तो पहले साल ब्याज हो गया 500 रुपये, ये कितने साल का बूझ रहा है 3 साल का। तो दूसरे साल 500 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हाँ, प्लस इसका 5% और, तो इसका 10% 50, तो 5% 25, 5% कितना, तो 25 जोड़ दो आप इसमें, कितना जोड़ दो आप इसमें 25, तो ये कितना हो जाएगा 525, 500। अब तीसरे साल 525 तो मिलना ही मिलना है, प्लस इसका 5% और मिलेगा। अब हमने 10% निकालना तुम्हें बता दिया, लास्ट की एक जीरो हटा देते, पर यहाँ तो अब लास्ट में जीरो ही नहीं है। अगर लास्ट में जीरो ना हो और 10% निकालना हो तो एक स्थान पे पॉइंट लगा देते हैं, एक स्थान पे क्या लगा देते हैं, तो वो 10% होता है फिर, हाँ। तो इसका 10% तो 52.5 हो गया, 52.5 हो गया, पर हमें 10 नहीं 5 चाहिए ना, तो 5 तो इसका आधा होता। किसी का भी आधा करना हो 2 से भाग करते हैं, कितने से भाग करते हैं 2 से। अब 2 से भाग करके यहाँ मत लिखो, डायरेक्ट यहीं लिखो, 2 दूनी 4, 2 छिक्का और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते थे तुम, 50 का आधा 25 और 52 का आधा 26, हाँ। पर थोड़ा रिस्क से कभी तुम कहीं गलती कर दो, इसलिए भाग कर लेना 2 से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका 5% हो गया, आप इसको इसमें जोड़ दो 26.25, 26.25, हाँ। तो 0.25 तो बाहर जाएगा, 6 और 5 11, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, और ये 5 है, सही जोड़ दिया या गलत जुड़ा है, हाँ। अब ब्याज बुझरा 3 साल का जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो आप, तीनों को क्या कर दो आप जोड़ लो। तो 0.25, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और 5 3 15 है ऑप्शन, हाँ है क्या। तो ये 2 क्वेश्चन है, उसका एक बना रखा। क्वेश्चन की लंबाई मत देखना, कभी डर लग जाए तुम्हें, ये देखना करा कैसे, ठीक है। अब इसी लेवल के आते हैं क्वेश्चन, अब हम क्या कर सकते हैं, अब करने पड़ेंगे जब किताब में। क्वेश्चन नंबर 6, 6,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश करने पर 2 वर्ष में 7200 हो रही है। अरे 6,000 से 7200 हो रही है, साधारण ब्याज है, जिसको हम पढ़ के आए अभी, उसमें तो कोई दिक्कत हमें दूर दूर तक भी ना आई थी। क्यों भाई, हम तो चाह रहे हैं ये दे साधारण ब्याज, हाँ। क्यों भाई, अभी तो पढ़ के आए हम, वो तो हमें आता है। ये करा कोई राशि 6,000 रुपये की कोई राशि साधारण ब्याज पे 7200 होगी, तो ये 6,000 से 7200 किसने करी होगी, तो इसमें ब्याज कितना हो जाएगा 1200 रुपये। फिर ये कह रहा है यदि वही राशि समान वार्षिक दर से, तो दर तो इसमें है ही ना, इसका मतलब पहले फिर दर निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ से, तो ब्याज निकाल लो। तो ब्याज 1200 है, कितना है 1200 है, अच्छा। और ये कितने समय में हुई है ये घटना, 2 साल में हुई है, तो पहले दर निकाल लो। ऐसे ही करा वही दर से, अब दर है जब भी तो करेंगे वही, तो दर निकालो। तो ब्याज बराबर मूलधन, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है 2/100 बटे, तो 1 2 3 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। 6 दूनी और 12 से ये 10 बार कट जाएगा, तो इस बार दर 10% आई है, इस बार दर कितनी आ गई है 10%। अब पढ़ो क्या कह रहा है, ये वही जो कह रहा था उसको अब देखते हैं। तो इसने ये कहा है यदि वही राशि समान वार्षिक दर वाली एक चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश की जाती है तो 3 वर्ष पश्चात मिश्रधन क्या होगा। इस राशि को वो यूँ कह रहा है कि साधारण ब्याज पे ना चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा दो, किस पे लगा दो, और तब बताओ मुझे ये 3 साल में कितनी हो जाएगी। तो हो जाना क्या होता है मिश्रधन, तो ये 3 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन बूझ रहा है। अब फॉर्मूले से तो हमने मना कर दिया आपको, तो मिश्रधन वैसे कौन सा धन होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन तो उसने बता दिया वही राशि, तो मूलधन तो ये रहा, तो ब्याज और निकाल के मूलधन में जोड़ दो, मिश्रधन आ जाएगा 3 साल का। कितने साल का आ जाओ, तो निकालो ब्याज जल्दी से। तो 6,000 है, कितना है 6,000, रेट कितना है 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा। तो पहले साल का ब्याज हम निकाल चुके हैं, दूसरे साल 600 रुपये तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 10% भी मिलेगा, तो 60 हो गया, तो ये हो गया 660, ठीक है। तीसरे साल 660 तो मिलना ही मिलना है, प्लस इसका 10% 66, हाँ, इसका 10% कितना 66, तो जोड़ लो आप, तो 6 और 6 12, तो 726, हाँ। अब तीनों साल का ब्याज जोड़ दो, 6 6 2 8 और 6 6 12 और 7
19। तो ये तो ब्याज है, वो हो जाना बूझ रहा, मिश्र धन बूझ रहा 3 साल बाद, तो इसमें मूलधन और जोड़ दो। हाँ, क्या जोड़ दो इसमें आप? मूलधन और जोड़ दो, 6000 रुपये। ये लीजिएगा, तो ये 6, 8, 9 और 7, तो कितना हो गया? 79, 86, 79। आगे समझ? क्यों भाई? करो तो नोट। क्वेश्चन नंबर 7, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 है। उसी राशि पर, अब राशि तो पता ही नहीं, इन्हें शुरू में कह दिया किसी राशि पर, तो पहले आप राशि निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? अभी तक 2 क्वेश्चनों में हमने करा था तो वहाँ साधारण ब्याज आ गया था, तो थोड़ी सी हेल्प हमें मिल गई थी। साधारण ब्याज हमको आता है निकालना, तो हमने जल्दी जल्दी कर लिए वो क्वेश्चन, पर इसमें तो चक्रवृद्धि ब्याज ही है। ये कह रहा किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 है। फिर कह रहा उसी राशि पर दुगने समय के लिए, तो समय कितना? 2 वर्ष, तो ये कह रहा 4 वर्ष में बताओ। और वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर, दर अब 10% है, वो 5% पे कह रहा है। पर हमारे पास ब्याज के लिए क्या क्या होना चाहिए? अरे ब्याज के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो पैसे ही होने चाहिए, दर और समय। तो दर और समय तो है, बस इसने ये कह दिया है कि समय को तो दुगना कर दो, दर का आधा कर दो। तो जो दर है 10 उसको हम 5 कर लेंगे, जो समय 2 है उसको हम 4 कर लेंगे। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन चीज़ तो है ही ना, पैसे। पैसे नहीं है तो पहले पैसे निकालो, राशि निकालो। तो वो कैसे निकलेगा? अब इसने हमको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा 2 साल का, तो तुम भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के इसके बराबर रख दो, और एक निकाल के जो राशि से तुम ब्याज निकालोगे निकाल दो। अब तुम्हें मैंने अभी सिखाया था, जब ये क्लास शुरू की थी तो मैंने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में राशि कैसे मानते हैं। कैसे मानते हैं? इसमें जो दर है उसको तो परसेंटेज हटा लो। तो ये क्वेश्चन जो आपका 7वां क्वेश्चन है, इसमें दर 10% है, तो 10% को जब परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग करते परसेंटेज हटाने को 1/10 आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा तो 16 होगा ना ये, पर नीचे वाली संख्या पे उतनी घात चढ़ा के मान लेना जितने साल का क्वेश्चन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये कितने साल का पूछ रहा है? कितने साल का? यहाँ कितने साल का दिया है इसने? 2 का दिया है ना, तो 2 का क्वेश्चन है ये, तो 2, तो 10 की घात 2, तो 100 मान लो। कितना मान ले राशि? अब देखो ये आराम से हो जाएगा। आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो और इस वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर रख दो, किताब वाले के। तो पहले साल 100 का 10% तो 10 ही होगा। हाँ, ये लीजिए, तो 10 हो गया। दूसरे साल 10 रुपये तो मिलेंगे, प्लस इसका 10% मिलेगा, तो 11 हो गए। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया? तो हमारा तो 21 है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो हमने 100 रुपये राशि मान के निकाला, राशि 100 थोड़ी है। उसका कितना है 2 साल का? 525 या 55? 525। तो इससे कितनी बार कैंसिल हो सकता है? ये 1 निकालो, क्योंकि बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, ये आपको बताया हमने। 1 कैसे जो इधर है उससे भाग करते, तो 21 से कितनी बार हो जाएगा ये? 25 बार। 21 दूनी कितने होते? 42। बचे कितने? 10 हो गए 105। तो 21 पंजे 105, 21 पंजे। तो 1 निकालने के बाद फिर वो निकालते जो हमें चाहिए। तो हमें यहाँ से राशि चाहिए, तो राशि हमने कितनी मानी है? तो 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ। किससे गुणा कर दो? 100 से गुणा कर दो। करी 100 से गुणा, दोनों तरफ हमने कर ली 100 से गुणा, तो राशि आ गई। इसकी कमी थी, बस आ गई राशि। बस ये कह रहा उसी राशि पर दुगने समय के लिए आधे दर पर आप 3 साल, मतलब समय तो 4 हो जाएगा ना, दुगना समय कह दिया उसने, तो राशि गिरी। उसी राशि पर दर क्या कर रहा? आधी या दुगनी? ये कह रहा दुगने समय के लिए आधी दर पर, तो दर 10% है, तो 10 का आधा तो 5 हो जाएगा। तो 5 पे कर लो। कितने पे कर लो? 5% पे। तो इसका 10% कितना होगा? 250। तो 5% 250 का आधा 125। तो पहले साल का ब्याज हो गया 125, ठीक है। अब दूसरे साल 125 रुपये तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 5% और मिलेगा। तो इसका 10% हो गया 12.5। अब 5% 12.5 का आधा करो आप, हाँ तो 12.5 यही तो होगा ये, हाँ। तो 6 का आधा 3 और 50 का आधा 25, 3.25, 6.5 है, वो 2.5 पे पहुंच गए। 10 12.5 है ना, और 12.5 का आधा क्या हो जाएगा? सही तो लिखा था मैंने, 6.25 हो जाएगा ये हो जाए, ठीक है। 6.25 जोड़ लो, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ 2 और 1, तो 131.25 हो गया, 131.25 हो गया। अब कैलकुलेशन तो थोड़ी ज़्यादा आ रही है ना, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रही है ना। तो यहाँ 3 साल का क्वेश्चन था ना, ये ऊपर 3 साल के हिसाब से मान लो राशि,
तो 10 की घात 3 का मतलब 1000, तो 1000, तो 1000 का 10% कितना होगा 100, तो 100 और 100 का 10% 10, तो कितना 110, तो ये कितना हो जाएगा 210। हाँ, अब इससे ये कितनी बार कैंसिल होगा, फिर 21 से ये कितनी बार हुआ 25 बार, तो इतनी बार हो जाएगा, एक बराबर इतना। अब कितने से गुणा करेंगे 1000 से, तो 1 0 तो कट जाएगी इसकी, इससे इतना ये 25 बार हुआ ना 21 से। अब 10 से और करो। हाँ, ये चक्रवर्ती ब्याज साधारण पूछ रहा क्या, फिर तो ऐसे ही रहने दो जो पहला है। हाँ, क्योंकि कैलकुलेटिव हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो अगर साधारण पूछ रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ऐसे ही रहने दो बस। अब साधारण तो तुम्हें आता है, अभी तो निकाल के आप मूलधन गुणा दर, तो दर तो आधी करने को कह रहा है और समय दुगना करने को कह रहा है। तो समय जो था ये 2 साल था, तो 2 का दुगना 4 और बटे कितना हो जाएगा 100, दोनों 0, तो 5 चौक 20 है और 25 दूनी 50, तो 500 हो जाएगा, है ऑप्शन है। चलिए आगे आ जाओ, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो 8 में क्या है, 64,000 रुपये की राशि पर 7.5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बूझा है। देखो बस ब्याज बूझ रहा, तो कैलकुलेशन चेक करना चाह रहा है हमारी, आ जाओ करते हैं। पैसे कितने हैं 64,000 रुपये है, कितने हज़ार रुपये है, और रेट कितना है 7.5% है, कितने परसेंट है 7.5% रेट है। हाँ, और कितने साल का पूछ रहा है हमसे, 3 साल का पूछ रहा है। अब देखो बोर्ड पे इधर 7.5% निकालना सिखाते हैं तुम्हें आज। अगर तुम्हें 7.5% निकालना है तो पहले निकालो 10%, है, फिर उसका आधा कर दो तो 5% आ जाएगा, कितने परसेंट आ जाएगा, फिर 5% वाले का भी आधा कर दो तो 2.5% आ जाएगा, कितने परसेंट आ जाएगा, अब इन्हें जोड़ दो दोनों को तो 7.5% आ जाएगा। ऐसे निकालते 7.5%, पहले 10 निकालो, 10 का आधा करो 5%, फिर 5 वाले का भी आधा कर दो, दोनों को जोड़ दो। 15% कैसे निकालते, 10% निकाल के आधा करते हैं 5 और जोड़ देते हैं, तो 10 और 5 15% हो जाता है। तो 7.5% में क्या करना है, देखो इसका 7.5% निकालना है, तो इसका 10% 6400, 10% तो 5% 6400 का आधा 3200, तो 5% 3200 और 5% का और आधा कर दो, 3200 का आधा 1600, तो 3200 को और 1600 को जोड़ दो, 5% तो है 3200, हाँ, और 2.5% कितना हो जाएगा 1600। हाँ, इन दोनों को जोड़ोगे जब भी तो 7.5 होगा, तो इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दो तो 7.5% हो जाएगा, तो 3200 और 1600 4800। चलता है इतना दिमाग, नहीं चलाना पड़ेगा, अगर नहीं चलता तो दोबारा देख लो। इसका 10% 6400, 5% 3200, 5% कितना, अब 2.5% निकालो, 5 का आधा होता तो 3200 का आधा 1600, तो 2.5% और 5% को जोड़ दो तो 5% 3200 और 2.5% 1600, तो जोड़ा तो 4800। आगे समझ, ऐसे निकाले करो 4800। चलो पहले साल तो हमने कर लिया, 3 साल का प्रोग्राम है ये, तो आ जाओ दूसरे साल 48 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 7.5%, तो इसका 10% 480, तो 5% कितना हो जाएगा 240, 5% 240, तो 2.5% 240 का आधा और कर दो 120, तो 240 को और 120 को जोड़ दो, 0 4 2 6 3, तो 360 कितना। चलो दूसरे साल भी काम बन गया तुम्हारा सही से, 0 हो गया, 6 हो गया, और 8 और 3 11 हो गया, 4 और 1 5, सही जुड़ गया, चेक करो। हाँ, अब 1 साल की बात और रहेगी, तो लिख दो, इतना तो मिलना ही मिलना, ये 5160 तो मिलना ही मिलना है, प्लस इसका 10% देखो ये हो गया, इसका 10% ये हो गया, तो इसका 5% इसका आधा होगा, किसी का भी आधा करना हो 2 से भाग करते हैं, कितने से भाग करते हैं, तो इसका 5% निकालना है अब, तो आधा करो, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 5%। ये कितना हो गया, बस इसका आधा करके इसमें जोड़ दो, क्योंकि 2.5% आ जाएगा ना, और 5% और 2.5% 7.5, तो इसका आधा कैसे करोगे, ऐसे देखो, 2 ही कम 2 दूनी और 2 निम, जोड़ दो, क्या दिक्कत है, कितना आएगा 9 और 8 17, 5 और 2 8 और 2 और 1 3, ठीक है, कितना हो गया 387। अरे आ गया 7.5% निकालना तुम्हें, बोल नहीं रहे, तो ऐसे कितनी बकवास कर लो, 8 और 6 14, 3 1 4 और 1 5 और 5, सही जुड़ गया, बस जोड़ दो इन्हें क्या कर दो, जोड़ दो। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना था, बस वो ये देख रहा था तुम्हें कैलकुलेशन आती है या नहीं आती है, और 7.5% देकर तो तुम्हें डरा रहा था वो, और तुम्हें आती है ना ये चीज़, सिखा दी तुम्हें आज, इससे कर ले करो तुम।
तो 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15 और 15। चेक करो, है ऑप्शन? अरे है, चलो फिर सही है। हाँ 9 पे आ जाओ, 9 पे, 9वां क्वेश्चन। अब जिसको वैसे नहीं आता ना 7.5% निकालना, तो इसमें धनुष्मान चलाने पड़ेंगे बहुत सारे, फिर गुणा वुणा करनी पड़ेगी बहुत सारी, ठीक है। चलो 9 पे आ जाओ, 9 पे। वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष के ब्याज दर 10% और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% हो, तो 10,000 रुपये की राशि का 2 वर्ष के, अच्छा ये 2% वाला आ गया, इसे रोक दो आज। 10वां देखो, 10वां, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में, या करा दूं अभी? चलो अभी करा देता हूँ, फिर बीच में क्या छोड़ना। 9वां, वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष का ब्याज दर 10% और दूसरे वर्ष का ब्याज दर 12% हो, तो 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के पश्चात क्या होगा? अब देखो ऑप्शन, 11,000, 12,000, 12,000, 12,000। इसका मतलब ये मिश्र धन पूछ रहा तुमसे, क्योंकि पैसा कितना 10,000 है, पैसा कितना है। अब 10,000 पे ब्याज 10,000 से ज़्यादा थोड़ी बन जाएगा 2 साल में, तो ऐसे भी हिसाब लगा लेते हैं कि मिश्र धन पूछ रहा है। अब ध्यान से तुम्हें क्या सीखना है, जब चक्रवृद्धि ब्याज में 1 से ज़्यादा दर हो तो तब ब्याज कैसे निकालते हैं, ये सीखना है। इस क्वेश्चन में क्या सीखना है आपको, जब चक्रवृद्धि ब्याज में 1 से ज़्यादा दर हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। आप सीख चुके हो जब 1 दर हो तो ब्याज कैसे निकालते हैं, वो तो हमने सीख लिया। जब चक्रवृद्धि ब्याज में 1 दर हो तो ब्याज कैसे निकालते सीख लिया सबने। जब 1 से ज़्यादा दर हो तो कैसे निकालते। पैसा बोलो कितना है, कितने पैसे हैं? 10,000। पहले साल दर कितनी है? 10% है, तो इसका 10% कितना होगा? 1,000। देखो अगर दूसरे साल भी दर यही होती तो हम क्या करते, इस 1,000 को यहाँ लिखते प्लस इसका 10% निकाल के जोड़ के यहाँ लिखते। पर अब हर साल दर अलग है, जब हर साल दर अलग हो तो क्या करते हैं, ये जो ब्याज आया इसे इसमें जोड़ के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 10,000 में 1,000 जोड़ दो, अब 11,000 पे निकालना पड़ेगा। अब रेट क्या है? 12%। देखो 12% कैसे निकालेंगे, बटे में परसेंटेज हटाने को 100 आता है, तो 100 की दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई है, तो 12 0 0 है, और 12 एकम 12 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13, ठीक है। तो ये दूसरे साल का। अब 2 साल 2 ही है या और भी है, जोड़ दो, इन्हें जोड़ो, तो 0 2 3 और 2, तो ये तो ब्याज आया है 2320 पर। वो कह रहा कितनी हो जाएगी, तो मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो इसमें मूलधन और जोड़ दो 10,000, है 10,000 क्या जोड़ दो आप इसमें, मूलधन और जोड़ दो, तो 0 2 3 2 1 है 12,320, 12,300। अरे सीख लिया, जब 1 से ज़्यादा दर हो कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और अगर 3 वाला होता ये तो फिर क्या करते, इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिखते, ठीक है। ऐसे करते चले जाएंगे, आएगा शायद इसमें। 10वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अब 10 में क्या है, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6555 हो जाती है, धनराशि क्या है। हो जाना क्या होता है, उसने तुम्हें मिश्रधन दिया, तुम भी मिश्रधन निकाल लो 3 साल का। अब मिश्रधन कौन सा धन होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो 3 साल का ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ के इसके बराबर रख दो आप। पर रखेंगे तो जब, ब्याज तो जब निकालेंगे जब राशि हो हमारे पास। अब राशि तो है नहीं, ये राशि तो पूछ रहा धनराशि है, तो मानना पड़ेगा, मानना तुम्हें सिखा रखा है। तो इस क्वेश्चन में रेट बताओ कितनी है, 10%, तो 10% क्या हो जाएगा 1/10, और कितने साल का, 3 साल का है, तो 10 की घात 3 का मतलब 1,000, तो 1,000 रुपये मानो आप। देखो भागे चले जाओगे इसमें क्वेश्चन में, 1,000 माना, पहले साल 10% तो कितना हो जाएगा 100, हाँ, दूसरे साल 100 तो मिलना ही मिलना, प्लस इसका 10%, 10 तो कितना हो गया 110, हाँ, तीसरे साल 110 तो मिलना ही मिलना, प्लस इसका 10% 11, कितना हो गया 121। अब इन्हें जोड़ दो, 1 3 3, तो 331, ये तो ब्याज है, पर उसने हमें 3 साल का ब्याज नहीं दे रखा। क्या दे रखा 3 साल का, मिश्रधन दे रखा है। 65 55 क्या दे रखा है, मिश्रधन। तो आप भी मिश्रधन लेके आओ, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो इसमें 1,000 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 1,000, तो कितना हो जाएगा ये 1331 हो गया। किसका क्यूब होता है ये, 11 का। किसका होता है, चलो उससे छोड़ो। अब ये हमारा मिश्रधन है, और किताब वाले का मिश्रधन कितना है 66, तो कितनी बार कट रहा है 5 बार। कितनी बार कट रहा है, अब ये पता है इतना आसान क्यों कट रहा है, तुमने जो राशि वैसे करके मानी जो मैंने तुम्हें बताया था,
इसलिए इतना आसान हो रहा है, समझ गए। तुम 1000 की जगह 100 से या 10,000 से करके देख लो, अभी गड़बड़ हो जाएगी। आंसर तो उससे भी आ जाएगा पर कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो ये कितनी बार कट गया इससे? 5 बार। तो 1 बराबर 5, 1 बराबर कितना? अब तुमसे राशि पूछ रहा है, तो राशि कितनी मानी थी? 100, पता है तुम्हें? चलो तो 1000 से गुणा दोनों तरफ, 1000 से गुणा तो कितना हो गया? बस हो गया। देखो कोई दिक्कत हो गया ना आराम से। शुरू के 2-3 क्वेश्चन थे वो जो दिमाग को तुम्हारे खराब कर देंगे। इस चैप्टर के शुरू के 2-3 क्वेश्चन थोड़े इसने वो लगा दिए, स्टार्टिंग में ये लगाता तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे हो जाएगा उतना ही आसान होता चला जाएगा। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, थोड़े से डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 11वां क्वेश्चन क्या है? इसने कहा 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर, तो देखो राशि ना, उसने कहा एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। किसी को समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर 10,000 पे 2 वर्ष का 10% से जितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उसका आधा साधारण ब्याज है। उसका आधा क्या है? जो बात इसने शुरू में कही है, दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, अब जो आगे राशि है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो तुमने अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, 11वां ना 14% है, हम 14%, तो तुम पहले ना चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा उसका आधा कर दो तो साधारण ब्याज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। आपको कल निकालना सिखाया था। चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए: पैसा, समय और दर। पैसे को क्या बोलते हैं? या तो मूलधन बोलते हैं, या राशि, या धनराशि, कुछ भी बोल लो। 3 चीजें आप बोल सकते हैं। जो पैसा ब्याज पे लगाया जाता है उसको मूलधन, धनराशि, धन, ये सब कुछ बोला जाता है। तो इसने हमसे कहा है 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमने तुम्हें ऐसे सिखाया था कि जो राशि है पहले आप उसको लिख लो, लिख लिया, फिर गुणा करके जितने % का ब्याज है वो निकाल दो। तो 10,000 पे 10% का ब्याज है, 10% हमने आपको निकालना सिखाया होगा। कैसे निकालते हैं? जिसका भी 10% निकालना हो उसकी लास्ट की एक 0 हटा देते हैं। तो 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा? 1,000। फिर दूसरे साल क्या करते हैं? जो पहला ब्याज था उसे उठा के यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो दूसरे साल 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 10% और मिलेगा। तो इसका 10% एक 0 आप हटा दोगे तो 100 हो जाएगा, और 1,000 में अगर आप 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1100। तो उसने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहा है, कितने साल का कहा है? 11वें में 2 साल का ही कहा है। कितने का कहा है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहा है। तो ये ब्याज हमारा कितना बन गया? 2100 रुपये बन गया। अगर तुमने इसका आधा कर दिया तो तुम्हें साधारण ब्याज मिल जाएगा, जो उसने सबसे शुरू में लाइन बोली है। तो इसका आप आधा कर दो, इसका आप क्या कर दो? आधा कर दो। ठीक है, तो 2 ही कम 2, हाँ, 2 पंजे, सही हो गया आधा। तो 10,50 अब ये साधारण ब्याज है। किस पे? किसी निश्चित राशि पे। राशि नहीं पता, राशि तो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अब याद करो, जब तुम्हें साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे तो हमने तुम्हें एक बात बताई थी, या तो ब्याज पूछे या ब्याज तुम्हारे पास हो तो वो क्वेश्चन ब्याज के फॉर्मूले से होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। तो अब तुम्हारे पास साधारण ब्याज है तो आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन ही तो पूछ रहा है, वो कह रहा है एक निश्चित राशि पर, गुणा दर। दर कितनी है? 14% है क्या? गुणा कितने समय का साधारण ब्याज है? 3 वर्ष का है, और बटे 100। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था, 3 वर्ष का साधारण ब्याज है किसी। तो आपसे बस ये राशि पूछना चाह रहा है, तो बस यही तो बचा हुआ है, सब कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसने यहाँ 14 दिया है तो ये शायद इसे कैंसिल करेगा। तो 14 सत्ते कितने होते हैं? 98। तो बचे कितने? 7 हो गए 70। तो 14 पंजे, तो देखो ये कैंसिल हो गए। 14 सत्ते 98, बचे यहाँ से 7, यहाँ हो गए 70। तो 14 पंजे 70। 14 पंजे कितने? अब क्या करो, 3 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 25 बार कैंसिल हो जाएगा। और जो नीचे की संख्या होती है उसकी ऐसे गुणा करते हैं। तो 100 की 25 में गुणा कर दो आप, 25 से हो जाएगा। तो बस हो गया। बताओ क्या दिक्कत है? हाँ, बस दिक्कत ये है हम क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं पाते कि वो क्या गा रहा है। अपने माइंड में जो सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 6,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा। बिल्कुल कॉपी है, 11वें का 12वां बिल्कुल कॉपी है, उसी तरह होना है। ठीक है, अब या तो तुम्हें 11वां समझ में नहीं आया तो 12वां करवाना पड़ेगा, 11वां समझ में आ गया तो 12वां तुम कर लेना।
आगे समझ। चलो 13 पे आ जाओ। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज 4167 है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साल का। उसी राशि पर उसी दर से 24/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। देखो इसमें हमारे पास राशि नहीं है, इसने शुरू में ही कह दिया किसी निश्चित राशि पर, तो राशि तो है नहीं और बिना राशि के ब्याज नहीं निकलने का। तो इसने हमें क्या क्या दिया है, समय दिया है, दर दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और फिर कह रहा उसी राशि पर साधारण ब्याज निकाल के दिखाओ। तो सारा खेल इसमें राशि पे है, तो आप पहले राशि निकाल लो। क्या निकाल लो। अब देखो साधारण ब्याज में तो हमने कहा था फॉर्मूले से, इकाई मेथड से करेंगे, पर चक्रवृद्धि ब्याज में हमने मना कर दिया था कि फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इकाई मेथड से करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। अब इकाई मेथड का प्रोसीजर क्या होता है, जो किताब वाले ने तुम्हें अलग से वैल्यू दी हुई होती है आप भी वही निकालो, जैसे किताब वाले ने इस क्वेश्चन में आपको दिया है ब्याज, कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो और उसके बराबर रख दो। ठीक है, उससे आगे क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसने हमें 15% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4167 दिया है। कितना दिया है, चलिएगा। तो आप भी ब्याज निकाल लो। तो ब्याज के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, राशि जो कि हमारे पास नहीं है, दर भी हमारे पास है, समय भी। अब जो चीज हमारे पास ना हो और उसकी जरूरत हो तो फिर उसको मानना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है। अब राशि मानना मैंने आपको सिखाया था, यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चक्रवृद्धि ब्याज में राशि क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, बताओ क्या बताया था। हाँ हाँ, अच्छा क्या मानते हैं राशि चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या मानते हैं, सब गोल बता रहे जुनैद। चक्रवृद्धि ब्याज में राशि क्या मानते हैं, बना बताओ प्रशांत। हाँ अबे सारे पागल हो गए तुम यहाँ रखवाना पड़ेगा जरूर कुछ इस खोट में, समझ गए। मैंने आपको ये बताया था अगर चक्रवृद्धि ब्याज में दर माननी हो, राशि माननी हो, तो दर से परसेंटेज हटा दो, दर से क्या हटा दो, फिर उसको कैलकुलेट कर लो जितना हो सकता है, फिर नीचे वाली संख्या पे उतनी घात चढ़ा दो जितने साल का क्वेश्चन है, ये बताया था आपको। चक्रवृद्धि ब्याज में राशि कैसे माननी है, उसमें जितने परसेंट दर दे रखी है पहले तो वहां से परसेंटेज हटा दो। इसमें कितने परसेंट दर है, 15% है। कितने परसेंट है, और परसेंटेज हटाने के लिए कितने से भाग करते हैं। अब इसको आप सोल्व कर लो, ये 5 तिया 15 और 5 से ये 20 बार, क्या इससे ज़्यादा सोल्व हो सकता है, ये अब नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जो नीचे वाली संख्या है उस पर उतनी घात चढ़ा के मान लो जितने साल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कितने साल का है, अरे बोल दो, ये तो किताब में लिख रहा है, इसे तो बोल दो। तो 20 की घात 3 कर दो, तो 20 की घात 3 का मतलब 8000, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब 8 और 0 3 ही हो जाएंगी। तो 8000 आप इसमें राशि मानो, आपको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो राशि माननी आ गई। कैसे, उस क्वेश्चन में जो दर दे रखी है वहां से परसेंटेज हटा के उसको सोल्व करके नीचे वाली संख्या पे उतनी घात चढ़ाते हैं जितने साल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब ये बात कल भी बताई थी पर तुमने आज नहीं बताई किसी ने। चलो खैर, तो राशि हम कितनी माने इसमें, 8000, कितनी मान लें, चलिएगा। उसने हमें 3 साल का ब्याज दे रखा, तो आप भी 3 साल का ब्याज निकाल लो। आप भी क्या निकाल लेंगे, 3 साल का ब्याज निकालेंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज अभी तो सिखाया था निकालना, रेट कितना है, 15% है। कितना रेट है, अब 15% तुम्हें निकालना सिखा रखा है। अगर तुम्हें 15% निकालना तो 10% निकालो और 5% निकालो और जोड़ दो। 10% कैसे निकालते, लास्ट की 0 हटा दो तो इसका 10% हो गया 800, तो 5% 10 वाले का आधा होता है, तो 800 का आधा 400, 800 और 400 को जोड़ो तो 15% आ गया। कितने परसेंट आ गया, 15%, तो वो 1200 हो गया ना। अरे सबको समझ में आ गया 1200 कहाँ से आया है, इसका 15%। ठीक है, पर 3 साल का क्वेश्चन है ना, तो पहले साल ब्याज इतना हो गया, अगले साल ये 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 15%, तो इसका 10% 120 और 5% 120 का आधा कर दो 60, तो 120 और 60 को जोड़ दो 100, अब 180 को भी इसमें जोड़ दो, 0 8 3 1380। अभी 1 साल का और बचा हुआ है, तो तीसरे साल 1380 तो मिलना ही मिलना है, प्लस इसका 15%, तो इसका 10% 138 और 5% 138 का आधा। किसी का भी आधा करना हो 2 से भाग करते हैं, 2 छिक्का 12 और 2 निम 18। ठीक है, तो जोड़ दो, दोनों को जोड़े, पर जोड़ तो रहे, पर जोड़ के यहाँ मत लिखो, यहीं लिखो डायरेक्ट। 9 8 और 9 17, 6 और 3 10 और 2, तो 207 हो गया। कितना हो गया, 207। अब इन्हें जोड़ के वहाँ लिखो आप,
7, 8 और 5 सही जुड़ गया, 15 87। अब उसने 3 साल का ब्याज दे रखा है ना, आप भी 3 साल का ब्याज निकाल दो, जोड़ दो तीनों साल को। 7 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 हो गया, और ये 4। तो हमारा 3 साल का ब्याज कितना आया? 41 67। अब किताब वाले का देख लो कितना, उसके बराबर रख दो। किताब वाले का कितना है बताओ? इससे आसान कोई कैलकुलेशन हो सकते? कोई तुमसे यूं कहे 2 से 2 को काट दे भाई, 2 ही कम दो, 2 ही कम दो। 41 67 से 41 67 को कैंसिल करना तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। पूरे मैथ में ऐसे बराबर रख के 1 निकालते, इसको इकाई मेथड कहते हैं। और 1 कैसे निकालते? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं। तो 41 67 से दोनों तरफ आप भाग कर दो, ठीक है? अरे दिख रहा है? तो 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 हो गया। अब 1 निकालने के बाद, ये पूरे मैथ के लिए बात है, बराबर रखेंगे 1 निकालेंगे, फिर उसके बाद जो बूझता है उसकी दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो ये बूझ तो कुछ और ही रहा है, पर हमें राशि की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तो राशि कितनी मानी थी हमने? तो दोनों तरफ 8000 से गुणा कर दो। तो 1 में जिसकी गुणा करते हैं वही आता है। तो 8000 बराबर आपका 8000 हो गया। 8000 बराबर आपका कितना हो गया? तो राशि हमें मिल चुकी है। अब इसके बारे में वो कुछ कह रहा था, पढ़ लो क्वेश्चन को। क्या कह रहा था? कि उसी राशि पर क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 13 है। तो ये 12 क्यों लिख रहा है? 13। फिर इसने ये कहा है उसी राशि पर, तो लीजिए राशि तो ये रही 8000। उसी राशि पर उसी दर से, तो दर कितनी है? 15%। और कितने समय का? 24/5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है? तो बटे में बस 100 और लिखना है। बटे में क्या लिखना है? 100 और लिखना है। तो ये तो कैंसिल हो गया, 5 से ये भी कैंसिल हो गया। 8 तिया 24, 24 का वर्ग कितना होता है? अरे 24 का वर्ग तो 576 ये आ गया। बोलो किसको समझ में नहीं आया? ठीक है, ये 2-2 क्वेश्चन है, ये 2-2 क्वेश्चन है। पहले यह राशि बूझ रहा है, निकलवा रहा है, फिर उस राशि पे ब्याज बूझ रहा है। तो ये डबल स्टेप में क्वेश्चन है। तो ये इससे छोटे नहीं हो सकते। इससे आगे बढ़ो, आप 14 पे आ जाओ। एक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है। हो जाना क्या होता है? तो ये मिश्र धन है। मिश्र धन कौन सा धन होता है? मूलधन प्लस ब्याज वाले धन को मिश्र धन कहते हैं। तो हमारे पास मिश्र धन है 29,282। तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज बताओ। तो राशि हमारे पास नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो, इधर सुनो। इस वाले क्वेश्चन में भी राशि हमारे पास नहीं थी। तो हमने क्या करा? उसने जो हमें अलग से दे रखा वो निकाल के बराबर रख के 1 निकाल के राशि निकाल ली। तो इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा था 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने भी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बराबर रख दिया। और इस वाले क्वेश्चन में ब्याज नहीं, मिश्र धन दे रखा है, चक्रवृद्धि। तो तुम भी चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लो और उसके बराबर रख दो। तो पहले तो ब्याज ही निकालना पड़ेगा, ब्याज में मूलधन जोड़ेंगे तो मिश्र धन बन जाएगा। तो यहां तक तो ऐसे ही जाना है, यहां तक ऐसे ही जाना है। तो चलो राशि मान लो। अभी तुम्हें सिखाई थी, क्या मानते हैं बताओ? क्या मानते हैं? दर से परसेंटेज हटाएं, उसको सोल्व करें, नीचे वाली संख्या पे उतनी घात चढ़ाएं जितने साल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो दर इसमें 10% है, तो 10% तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 10/100 करेंगे। अब 1/10, तो 10 पे उतनी घात चढ़ा दो जितने साल का क्वेश्चन है, 4 साल का। तो 10 की घात 4 का मतलब 10,000। तो आप यहां राशि 10,000 मान लो। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर तुम ऐसे राशि ना मानोगे ना तो तुम क्वेश्चनों को करो, पॉइंटों में फंसे रह जाओगे। इस चैप्टर में कैलकुलेशन ही परेशान करती है, पर इस पॉइंट से कुछ हद तक कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो हमने राशि 10,000 मान ली। कितनी मान ली? 10,000 हमने राशि मान ली। अब सीधा सीधा हमारा टारगेट क्या है? मिश्र धन निकालना। हमें पता है मिश्र धन के लिए हमारे पास मूलधन और ब्याज होना चाहिए। तो मूलधन तो हमने ये मान लिया, बस ब्याज और निकाल लो 4 साल का। तो 10% से निकालना है। देखो ध्यान से देखो, आप पे ब्याज निकालना आ भी जाएगा। पहले साल तो कितना हो गया? 1,000। दूसरे साल 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 10% कितना होता है? 100। तो आप जोड़ दो इसमें, तो कितना लिखूं? 1100। चलिए जज 1100 हो गया। तीसरे साल 1100 तो है ही है, प्लस इसका 10% 110, कितना हो गया? 1210 12 चेक कर लेना। तीसरे साल 1210 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 10%। हाँ जोड़ो, 1 और 3 और 3 और 1, ठीक है? अब 4 साल हो गए ना, पता चला 4 साल का। 4 सेकंड में पहुंच गए होंगे हम यहाँ, क्योंकि हमने राशि समझ के मानी थी। अगर तुम राशि 100 मानो पॉइंटों में फंस जाओगे।
क्योंकि दूसरे स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा ऐसी राशि माननी है जो मैंने आपको बताया है। ये मत देखना अरे इतनी बड़ी 10,000 मान ली, अरे उसका फ़ायदा मिला तुम्हें, पता ही नहीं चला तुम कब यहाँ तक पहुँच गए हो। जोड़ लो, 1 3 और 1 4, 3 2 5 और 1 6। तो ये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। पर उसने इस बार हमें ब्याज नहीं दे रखा, मिश्र धन दे रखा है। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये रहा मूलधन और ये रहा ब्याज, दोनों को जोड़ दो। तो 10,000 आप इसमें जोड़ दो, कितना जोड़ दो इसमें, 10,000 जोड़ दो तो 1 4 6 4 1। ये लीजिए, ये हमारा मिश्र धन होगा। ये हमारा क्या हो गया, अब किताब वाले का मिश्र धन क्या है, इसके बराबर रख दो। हाँ 29,200। अब तुम कह रहे होंगे इतनी बड़ी राशि मान के इतना बड़ा हम फंसवा दिए, कुछ ना फंसवाया, 2 बार कट रहा है सीधा सीधा सा। तो ये कैलकुलेशन इस वजह से इतनी आसान हो रही है जो तुमने राशि दर को तोड़ के मानी है। ठीक है, सीधा 2 बार कट रहा, 14 दूनी 28, हासिल भी लगेंगे तो 29 ही हो जाएगा। चेक कर लो, 2 ही कम 2, 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 ही कम 2, कट गया 2 बार। तो 1 बराबर 2 और 1 निकालने के बाद जो हमें चाहिए, तो हमें राशि चाहिए। तो राशि हमने 10,000 मानी थी, 10,000 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो राशि आ गई 20,000। तो इधर भी 10,000 से गुणा करेंगे हम और उधर भी 10,000 से। तो 1 में तो जिसकी गुणा करते हैं वही आता है, पर 2 में थोड़ी आ जाएगा। तो 10 दूनी 20,000 हमारी राशि आ गई। अब इस राशि के बारे में वो जो भी कह रहा कर दो आप, कोई दिक्कत ना। क्या कहा इसने फिर उसमें पढ़ लो आप, उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने समय का साधारण ब्याज गुरा। सब वही है, वही राशि वही दर वही समय, बस साधारण ब्याज बता दो। चलो जी, राशि 20,000 है, राशि कितनी है, और साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन को ही तो राशि कहते हैं। गुणा दर कितनी है 10%, गुणा समय कितना 4 साल, बटे 100, बटे में क्या जाएगा 100, 1 2 और 1 2 और 4 दूनी कितने होते हैं, तो 8,000 है ऑप्शन। हाँ, अब तुम क्वेश्चन की लंबाई को देखोगे तो लगेगा हाँ बड़ा है। अब तुम देखो हमें करना क्या पड़ा है इसमें, सीधा सीधा भागे चले गए हम, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा इसमें। चलें, अब देखो 15वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एक बार जल्दी से इसे पीछे खोल के देखो, जल्दी से, इतने में सजा रहा हूँ इसे। सही से देख लियो। हाँ देख लिया, बस एक झलक ही देखनी है। अब अगर तुम्हें जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे समझ में ना आया तो फिर ऐसे करना पड़ेगा जैसे पीछे हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ। तुम्हें कल एक चीज़ सिखाई थी हमने कि अगर तुम्हें मूलधन और मिश्रधन दे रखा हो चक्रवृद्धि ब्याज में, हाँ, तो वो या तो दर बूझता है या समय बूझता है। अगर दर बूझता तो समय देता है और समय बूझता तो दर देता है। पर इस वाले क्वेश्चन में तो उसने ज़्यादा ही एडवांस कर दिया, ना तो दर दी ना समय दी, बस हमें सीधा सीधा मूलधन और मिश्रधन दे दिया। हाँ क्यों भाई, अब दे दिया कोई बात नहीं है, करना तो पड़ेगा क्वेश्चन, जब किताब में लगा दिया उसने। तो जो प्रोसीजर कल बताया था वही अप्लाई करो। तुम्हें क्या बताया था, मूलधन और मिश्रधन को अनुपात में रख के किसी से कैंसिल हो रहे हो तो कर लो। तो ये 6 से कैंसिल हो रहे हैं, कितने से कैंसिल हो रहे हैं, 6 से कैंसिल हो रहे हैं। 6 ही कम 6 और यहाँ भी 6 ही कम 6, 6 छिंग 36, 6 नेम 54। अब देखो अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो संख्या या तो 5 से या 2 से विभाजित हो सकती है। बस ये संख्या ना 5 से विभाजित होगी ना 2 से, तो इसका मतलब अब ये विभाजित ना होने की, अब ये विभाजित नहीं होने। तो कल आपको क्या बताया था कि जब ये कैंसिल कर लो आप, और तुमसे अगर दर बूझ रहा हो तो जितने साल का क्वेश्चन है उतना मूल निकाल दो। हाँ, पर इसने तो समय भी नहीं दे रखा, अब कैसे पता चले कौन सा मूल निकालना है। तो एक काम करो, पहले समय ही निकाल लो। तो समय का क्या फंडा बताया था कि कैंसिल करने के बाद अगर ये किसी के वर्ग हैं तो 2 साल है समय, किसी के घन है तो 3 साल है समय, किसी के 4 है तो 4 साल है समय। अब देखो ये तो 10 का वर्ग है, 100 का, किसका वर्ग है ये 100 का वर्ग है या नहीं है, ये है 100 का वर्ग। हाँ, अब देखो सीधी सी बात है, जब 10,000 100 का है, 10,600 होते 100 से तो आगे ही होगा। अब लास्ट में 9 है तो या तो 103 का होगा या 107 का होगा या 113 का होगा या 117 का, क्योंकि या तो 3 की 3 में गुणा करके 9 आ सकता है या 7 की 7 में गुणा करके 9 आ सकता है। तो चेक कर लो, 103 का होगा। ये कितने का होगा, 103 का। ठीक है, अब क्या करना था, समय तो हमें मिल गया, पर ये हमें दर भी, क्योंकि उसने कहा है उसी दर पे और उसी समय पे। हाँ, तो समय तो मिल गया 2 साल। अब दर और निकाल दो। तो दर तो मैं कल ही तो बताई थी, 100 से 103 कौन कर रहा है, ब्याज। तो 3 रुपये का ब्याज किस पे मिला, 100 पे, और दर किस में होती है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज लाने को 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल, तो दर है 3%। दर कितनी है इस क्वेश्चन की, 3% है इस क्वेश्चन में दर। अब हमारे पास दोनों चीज आ चुकी है, समय 2 साल, दर 3% और राशि भी हमारे पास है 60,000। अब तीनों चीज हमारे पास है। अब ये ब्याज में हमसे कुछ भी बूझ ले हम बता देंगे। ठीक है, तो बूझ क्या रहा, अब ये देख लो आप, उसी दर पर
तो दर तो हम 3% ही लेंगे। आधी अवधि के लिए, अवधि बोले तो समय 2 है, 2 का आधा 1, तो समय 1 लिया जाएगा, दर 3 ली जाएगी। उसी राशि को निवेश किया जाता है तो वह बढ़कर कितनी हो जाएगी? हो जाना होता है मिश्र धन। तो आप ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब ब्याज निकाल लो आप, है इधर अभी, है नीचे है। तो राशि कितनी है? 60,000 और दर कितनी है? 3%। तो ये जो परसेंटेज है इसे हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं तो बटे में 100 आएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे तो 600 गुणा 3 तो 6 18, तो 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो पहले साल ब्याज 1800 आ गया, पर उसने कहा आधी अवधि के लिए पहले साल ब्याज कितना आ जाएगा? 1800। कितना आ जाएगा? 1800। उसने कहा आधी अवधि के लिए, तो अवधि तो 2 है, तो 2 का आधा 1, तो 1 साल का ही है बस। पर वही करा कितनी हो जाएगी, तो मिश्र धन पूछ रहा है 1 साल का। तो एक मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो आप इसमें 60,000 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 60,000। तो ये ऊपर जो लिख रहा है इस वाले में जोड़ दो, 0 और 0 और 8 और 1, चेक करो 61,800 है ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन या तो ऐसे समझ लो या पीछे वाला समझ लेना, फिर तुम नोट करो। 16 देखो, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9282 है। देखो राशि तो पता नहीं है, इसने कह दिया किसी निश्चित राशि पर समय पता है और दर पता है। दर 21% और समय 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 9282 है। उसी दर से उतने ही समय के लिए उसका साधारण ब्याज बता दो। तो उसी दर से, चलो दर तो हैगी, उसी समय का समय भी है कौन? नहीं, राशि। तो पहले राशि निकालनी पड़ेगी। तो अभी तो सिखाया था आपको, राशि मान लो। कैसे मानेंगे राशि? दर का परसेंटेज हटा दो। तो इसमें दर कितनी है? 21%। तो 21% हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अब तो ये कैंसिल तो होंगे नहीं है, तो 100 पे उतनी घात चढ़ा दो जितने साल का क्वेश्चन है, 2 साल का। तो 100 की घात 2 का मतलब तो 10,000 हो जाएगा। राशि 10,000 मान लो। कितनी मान लें? और 2 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो, क्योंकि उसने आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो इसका 21% निकालो आप। कितने परसेंट निकालो? 21%। तो देखो परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आएगा, 2 जीरो कट जाएंगे तो 2100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो पहले साल का ब्याज हो गया 2100। अब दूसरे साल 2100 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 21%। अब देखो ऐसे ना करेंगे, जब इसका 21% निकालोगे तो 21/100, तो दोनों जीरो कैंसिल, तो 21 की 21 में गुणा 21 का वर्ग कितना होता है? 441 आप इसमें जोड़ दो, तो 1 और 4 और 4 और 1 5, तो ये हो गया। तो 2541 25, तो उसने 2 साल का ही तो ब्याज दिया हमें, तो आपने भी 2 साल का निकाल लिया, बस ऐड कर लो आप इसको। तो ऐड करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा? 1 4 5 और 1 6, 2 और 2 4। तो हमारा जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 4641 है। किताब वाले का कितना है? हाँ 9282। तो 2 बार कट रहा है। क्यों कट रहा है? और राशि जो तुमने 10,000 मानी है, अगर कुछ और मान के आओगे तो फिर नहीं कटने का इतना आसानी से। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ गया? 2। अब 1 निकालने के बाद जो तुम्हें चाहिए तो राशि चाहिए, तो राशि हमने कितनी मानी थी? 10,000। तो दोनों तरफ 10,000 से गुणा कर दो। तो 1 में तो जिसकी गुणा करते वही आता है, तो 10,000 बराबर कितना हो जाएगा? 20,000। कितना हो जाएगा? तो राशि आ गया। अब ये कह रहा है उसी दर पर उतने ही समय का साधारण ब्याज बताओ, ये तो कह रहा है शायद। तो 20,000 पे दर कितनी है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बटे, तो 2 जीरो कैंसिल आपकी हो जाएंगी, और 21 दूनी 42 और 42 दूनी तो 84 और 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, अरे अब तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन तुम। 17वां क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6961.5 है। इसी दर से उतने ही समय के लिए इसका साधन, तो इसके जैसा ही तो है, बस इसमें पॉइंट आ गया है। कोशिश करना आप लोग, अगर ना हो तो कल पूछ लेना। ठीक है, क्यों भाई? कर लेना। 18वां देखो, 18 में बोला है उसने, एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर से 3 वर्ष में 12,000 से 20,736 हो जाती है। तो 12,000 तो मूलधन है और हो जाना मिश्र धन होता है। तो हमें दर की आवश्यकता, क्योंकि ये कह रहा है उसी दर पर, है ना। तो दर कैसे निकालते हैं आपको कल ही सिखा दिया था, आज भी निकाल के दिखाया है। अगर मूलधन और मिश्र धन आपके पास हो चक्रवृद्धि ब्याज में, मूलधन और मिश्र धन अगर आपके पास हो चक्रवृद्धि ब्याज में, तो उन दोनों को अनुपात में रख लेना। उन दोनों को किस में रख लेना है? अनुपात में रख लेना, और फिर कैंसिल करना है। क्या करना है? कैंसिल। तो ये कितने से कैंसिल हो सकते हैं? ये तो 8 से भी हो रहा है, 8 नहीं 72, ये भी 8 से हो रहा है। 8 से कैंसिल होने की पता ही होगी आपको शर्त, या तो लास्ट में 3 जीरो हो, या लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है। ठीक है,
तो 8 निम 72 बचा 1 हो गए 16, 8 दूनी 16, तो दोनों संख्या 8 से कैंसिल है, तो 8 से कैंसिल कर लो। तो 8 ही कम 8 बचे कितने, 4 हो गए 40, 8 पंजे, तो ये तो हो गया 1500। इधर आ जाओ, 8 दूनी 16 बचे कितने, 4 हो गए 47, और 8 छिंग तो ज़्यादा हो जाएंगे, 8 पंजे 40, तो कितना बचा 7 हो गए 73, 8 निम 72 और 8 दूनी 16। अभी कैंसिल हो रहे हैं ये, 2 से तो हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं ना, 4 से भी हो रहे, 4 से डिवाइड, हाँ 16 से हो जाता, पर हमने वहाँ बस 8 को ही चेक किया था, 16 से भी हो जाता वहीं डायरेक्टली, पर अब कर चुके हैं तो अब एक बार 4 से और कर लो। तो 4 से डिवाइड होने की पहचान क्या है, लास्ट में या तो डबल जीरो हो या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। तो 4 दूनी 8 बचेगा एक, तो ये हो रहा है, तो कर लो आप इसको। तो 4 तिया 12 बचे कितने, 3 हो गए 30, 4 सत्ते 28 बचे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, ये अभी और होगा, 4 छिक 24, 4 छिक बचा 1 हो गए 19, 4 चौक 16 बचे 3, 4 अट्ठे 32, क्योंकि अब ये ना तो किसी के वर्ग हैं भी ना घन है, तो अभी ये और होगा एक बार। तो ये कितने से हो रहा है, ये 2 4 से तो हो नहीं रहा अभी, ये भी तो 7 3 10 5 15 3 से हो रहा है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होती है, तो 15 बैठ रहा है इसका, 6 4 10 8 18, ये भी हो रहा है। तो 3 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, अब नहीं होगा, ये क्यूब बन गया, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3 और 3 छिक 18, ठीक है। तो फाइनली आके अब ये कैंसिल किसी से नहीं होगा, और हमने कहा था अगर तुम्हें दर निकालनी हो और आपके पास मूलधन और मिश्रधन हो तो उनको रख के कैंसिल कर लेना जब तक होते हैं, उसके बाद जितने साल का क्वेश्चन है उतना मूल निकाल देते। तो ये कितने साल का क्वेश्चन है, 3 साल का क्वेश्चन है, तो इसका घनमूल ले लो, इनका क्या ले लेना है, घनमूल। तो यहाँ 5 और यहाँ 6, तो 5 से 6 किसने किया होगा, ब्याज ने, तो 1 रुपये का ब्याज किस पे मिला, 5 पे, तो 1/5 होता 20%, या परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं, 100 से, आप यहाँ 100 से गुणा कर लो तब भी वही बात है। तो 20% दर है, अभी तो दर निकली है, अभी क्या निकली है, अब बस समय हमारे पास है, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर पे, तो ये निकल गई दर, उसी दर पे 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो भाई आप पहले ब्याज निकाल लो, राशि भी वही है, तो ब्याज बराबर क्या होता, मूलधन गुणा दर गुणा समय, 2 वर्ष क्या रहा क्या, बटे 100, तो 1 2 1 2, तो 2 दूनी 4 और 12 चौक, तो ब्याज तो हो गया 4800, पर वो कह रहा कितनी हो जाएगी, तो मिश्रधन बुझ रहा, और मिश्रधन होता मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज तो ये रहा और मूलधन 12000 है, तो इसमें 12000 जोड़ दो आप, 12000 आप इसमें ऐड कर दो, तो 0086 ये, हाँ कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा, चक्रवृद्धि निकाल लो, रेट कितना है हमारा 20%, तो इसका 10% कितना हो गया 1200, तो 20% डबल कर दो 2400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब दूसरे साल 2400 तो मिलना है, प्लस इसका 20%, तो 10% 240, तो 20% 240 का डबल कर दो 480 हो जाएगा, जोड़ लो, तो 0 8 और 4 और 4 8, तो 2880 हो गया, ऐड कर लो 0 8 8 और 4 12, 2 2 4 और 1, तो 5280 तो ब्याज हो गया, और मूलधन कितना है 12000 है, तो 12000 आप इसमें ऐड कर दो, 12000 आप इसमें क्या कर दो, तो 0 8 2 5 2 7, तो ये हो गया 17280 है ऑप्शन। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, कोई मूलधन साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है, साधारण ब्याज पे बढ़ रहा है 50%, तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन थोड़ा आसानी से आपका हो जाता, सपोज करो 100 रुपये था राशि और 5 वर्ष में कितने परसेंट बढ़ गई, तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही होता है, तो 100 का 50%, 50 और बढ़ने के लिए जोड़ दिया तो ये 150 होगी, कितनी होगी ये 150, तो 100 से 150 किसने किया होगा, तो इनका जो अंतर है वो ब्याज है, इनका जो अंतर है वो क्या है, तो ब्याज 50 है, और हमने कहा था अगर ब्याज तुम्हारे पास है तो ब्याज का फॉर्मूले से होता है साधारण ब्याज में, पर हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप आगे को, इसने ये कहा समान ब्याज दर पर, बताओ इसमें कहीं दर है, और इसने ये कहा समान ब्याज दर पर, तो दर निकाल लो आप यहाँ से, क्या निकाल लो, तो दर कैसे निकलेगी, ब्याज बराबर ये मूलधन है गुणा दर गुणा समय, कितने समय में बढ़ी ये 50%, 5 वर्ष में, बटे 100, बटे में कितना आ जाएगा
तो 100 से तो हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, तो दर आ गई 10%। तो हमारा काम हो गया, दर हमको मिल गई। अब ये उसने क्या कहा है, समान ब्याज दर के साथ 20,000 पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब बस चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो 3 साल का। पैसे कितने हैं, 20,000 रुपये कितने हैं, 20,000। इसका 10% कितना हो जाएगा, 2,000। कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले साल ब्याज 2,000 हो गया, अब दूसरे साल 2,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 10% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2,200 हो गया। 3 साल का है ना, तो तीसरे साल 2,200 तो मिलना ही मिलना है, प्लस इसका 10% 220। तो आप इसमें 220 जोड़ लो, तो 0 2 तो ऐसे आ जाएगा नहीं है, 2 और 2 4, तो 24 20। तो तीनों साल को जोड़ दो आप, 0 2 6 और 2 2 4 2, तो 66 20 आ गया। अब ये ब्याज आ गया हमारा, तो ब्याज ही पूछ रहा था ना, तो पहला ही ऑप्शन है। कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ब्याज जो है वार्षिक है आपका, पर इसने समय कैसा दे दिया आपको, ये समय गड़बड़ कर दी इसने। देखो समय को देख लो पहले, समय है 2 सही 5/7 वर्ष, 5/7 वर्ष ये समय है। तो समय पूरा पूरा हमारे पास नहीं है ना। अब इसको अगर हम पूरा करने की कोशिश भी करें तो ये 2 साल तो कंप्लीट है और 5/7 वर्ष है, और वर्ष के अगर माह बनाने हो तो 12 से गुणा करते हैं, तो 12 भी 7 से कटेगा नहीं, 12 भी 7 से कटेगा नहीं। देखो आप इसको ऐसे करो, 7 दूनी 14, 14 और 5 तो 19/7 वर्ष है ये, है ना। अब इसमें कुछ वर्ष तो कंप्लीट होंगे पूरे, तो 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, तो वहीं पहुंच जाओगे आप। 14 और बचा कितना 5, तो 5/7, तो 2 वर्ष कंप्लीट है यहाँ बस। और ये जो 5/7 है ये वर्ष कंप्लीट नहीं है, ये वर्ष आपके क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ से अगर हम कर रहे थे 7 दूनी 14, तो कितने बचे 5, और 5 को डिवाइड नहीं होने का। अब इसके अगर हम मंथ बनाएं तो 12 से गुणा करनी पड़ेगी, कितने से, अगर यहाँ 6 होता, 3 होता तो ये सिंपली हो जाता क्वेश्चन। 3 होता तो ये 4 बार कट जाता, 4 पंजे 20 तो 20 माह होते। यहाँ 6 होता तो 2 बार कट जाता, और 2 पंजे 10 तो 10 माह हो जाते, है ना। तो अब इसको तुम्हें फॉर्मूले से करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को किससे करना पड़ेगा, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला जो आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का मैंने कल आपको बताया होगा, वार्षिक है ना, तो वार्षिक के लिए तो दर भी उतनी रहती है और समय भी उतना ही रहता है, दर भी उतनी और समय भी आपका उतना ही होता है। तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर। और देखो जब समय ऐसा हो जैसा इसमें समय है, जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा, तो फिर 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। दूसरे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1 प्लस RT/100, RT/, ऐसा कब करेंगे, जब समय ऐसे मिश्र भिन्न में आ रहा हो और उसके मंथ भी आसानी से ना बन रहे हो, तब इस तरह से चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला इतना होता है बस। A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। पर जब समय मिश्र भिन्न में है तो दूसरे ब्रैकेट में समय और दर की गुणा करके लिखते हैं RT। क्या लिखते हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब वैल्यू इसमें आप भर दो। तो A बराबर मूलधन कितना दिया उसने, 10,000 दिया, कितना दिया है, और रेट कितना है, 10 कितने परसेंट है, 14% है, कितने परसेंट है, तो 1 प्लस 14/100 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 14, और समय कितना है दूसरा वाला, समय जो दूसरा वाला था, समय भी लिखना पड़ेगा आपको। तो जो पूरा सही वाला समय वो तो यहाँ आ जाएगा, 2 सही 5/7 है ना, तो 2 तो आपका यहाँ आ जाएगा, 2 तो आपका पहले वाले पे आ जाता, जो सही वाला वो यहाँ आता है। तो रेट कितना 14 और दूसरा समय कितना 5/7, 5 और बटे में कितना है आपका 100, ठीक है। तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे, तो 5 दूनी 10, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो A बराबर कितना है हमारा 10,000। अब इसका आप क्या कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर सकते हो अगर करना चाहो तो, 7/50 हो जाएगा, 7 भैया 7 हो जाएगा, ये 50 और 50 ही कम, 50 और 7 57/50 लिख सकते हो आप। और घात कितनी है 2, तो आप ऐसे कर लो 57/50 गुणा 57/50, क्योंकि घात 2 थी ना इसकी, और गुणा बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा होती है। अब यहाँ आ जाओ, ये कितना है आपका 2 पंजे 10/100, तो मतलब 1/10, अरे 2 पंजे 10/100 है ये, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 1/10, तो 10 ही कम
10 और 1 11/10, 11/10। 1 मिनट बस रख दो ऐसे। अब इसको आप कैंसिल कर लो, 1 2 3, 1 2 3, अभी 5 से भी हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखो ये ऊपर की संख्या जो है आपकी 7 5 12, 3 से तो कट सकती थी 57, कितने से कट सकती थी, पर बटे में तो हमारा 5 बचा हुआ, तो 5 से तो ये कैंसिल होंगे नहीं। अब इनकी गुणा करके 25 से भाग करना है, गुणा करके कितने से भाग करना है, 25 से भाग करना है। अब गुणा देख लो तुम, इनकी 57 की 57 में कर लो, और 11 दूनी 22 गुणा 57 गुणा 57 और बटे 25, बटे में कितना है 25। अब इनकी गुणा कर लो, पहले तो 57 की 57 में करनी पड़ेगी, फिर 22 की करनी पड़ेगी, और फिर 25 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो लग जाएंगी 2-3 मिनट आराम से। लो तो इसको सारे को सोल्व करोगे तो 14,295 आ जाएगा, पर ये मिश्र धन है और वो तो हमसे ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, इसमें से 10,000 मूलधन घट जाएगा, 10,000 क्या घट जाएगा, तो ये लगभग में लिखा भी पॉइंटों में आएगा, तो 10,000 इसमें से आप हटा दो तो कितना आ जाएगा 4,295। चलो 17वां क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6961.5 है। तो कोई राशि है, देखो दर भी हमें पता है, समय भी पता है, पर राशि का नहीं पता, तो पहले राशि निकालेंगे। तो राशि कैसे निकलेगी, आप एक काम करें, आपको 2 साल का क्या दिया है इसने, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो आप भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें। कैसे निकलेगा, ब्याज के लिए हमारे पास दर, समय और राशि होनी चाहिए, तो राशि है नहीं तो मानना पड़ेगा। अब मानते क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में, ये आपको सिखा चुके हैं। परसेंट हटा देंगे दर से तो 21% हटाएंगे तो बटे में 100, अब ये किसी से कैंसिल नहीं होंगे, तो नीचे वाली संख्या पे उतनी घात चढ़ा के मानते जितने साल का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन 2 वर्ष का है तो 100 की घात 10 का मतलब हो गया 10,000, तो 10,000 इसमें हमने राशि मान ली। अब आप इसका 2 साल का ब्याज निकाल लो, तो इसका 21% कितना हो जाएगा, बटे में 100 आएगा, 2 जीरो कट जाएंगे तो 2100 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर 2100 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 21% और मिलेगा, तो यहाँ गुणा में 21/100 लिखा जाएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे तो 21 की 21 में गुणा करेंगे तो 400। अब 441 को जोड़ दो आप 2100 में, हाँ 25 41, तो उसने 2 साल का है तो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा ना हमें, तो आप भी 2 साल का निकाल लें, आप इन्हें जोड़ लें, 1 4 5 और 1 6 और 2 और 2 4, तो हमारा ब्याज 4641 है, जबकि उसका ब्याज कितना है 6961.5, 6961.5 बराबर रख दिया। बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं तो इससे ये 1.5 बार कैंसिल होगा, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, और 1 निकालने के बाद जो आपको चाहिए, हमें राशि चाहिए, तो राशि कितनी मानी थी 10,000। अब 10,000 से दोनों तरफ गुणा करोगे तो इधर 1 जीरो तो कम हो जाएगी, है ना, और 10,000 में कितनी जीरो होती हैं, तो इसके बाद में 3 जीरो लगा दें बस आप, ठीक है। तो इधर भी 10,000 से गुणा करो आप, और इधर भी जब 10,000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो लगेंगी, तो 15,000 आपकी राशि आ गई है। अब ये कह रहा है इसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन जो कि 15,000 है, गुणा दर उसने कहा है इसी पे, गुणा समय कितना है 2 वर्ष, और बटे कितना हो जाएगा 100, बटे कितना हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपकी, 15 दूनी 30 हो गया, तो ये 2 जीरो तो ऐसे ही छोड़ दो। अब ये 15 की 2 में गुणा करेंगे तो 300 हो गया, यहाँ कितना हो गया, अब 300 की 2 जीरो आपने ये लगा दी, बस 21 की और 3 की गुणा कर दो, तो कैसे कर सकते हो आप, फाइनली इनकी गुणा 6300 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी। और कोई क्वेश्चन 20 से पहले और नहीं है, तो 21 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, 21वां क्वेश्चन है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। मूलधन तो राशि है ना, तो वो कितने परसेंट बढ़ रहा है 2 वर्षों में, 21% बढ़ रहा है। तो सपोज करो मूलधन 100 था, अब तुम कहोगे जी अब तो तुम दर को परसेंटेज हटा के नहीं मान रहे हैं मूलधन, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है। हमने चक्रवृद्धि ब्याज में राशि क्या मानना बताया था, दर से परसेंटेज हटा दो और उसको कैंसिल करके नीचे वाली संख्या पे उतनी घात चढ़ाते जितने साल का क्वेश्चन होता है ना। पर हम कह रहे हैं कि यहाँ राशि आप 100 मान लो, तो अब वो बात क्यों नहीं अप्लाई हो रही, क्योंकि इसमें दर है ही ना। बताओ है दर, अरे दर है नहीं है, अब तुम 21% को दर मत समझ लेना,
वो तो यूँ कह रहा है 21% की वृद्धि हुई है। तो इसलिए जब दर नहीं है, तो जब हमने आपको मैथ पढ़ाना शुरू किया होगा तो हमने बताया होगा अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ मानना है और उस क्वेश्चन में परसेंटेज है तो 100 मानना चाहिए। कितना मानना चाहिए? तो इसलिए हम 100 मान रहे हैं। इसलिए हम कितना मान रहे हैं? और ये राशि कितने % बढ़ रही है? तो 100 का जितने % निकालते उतना ही आएगा। तो 21, तो 100 में 21 जोड़ो तो 121 हो जाएगा, 121। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये तो राशि है, ये मिश्र धन है, तो इनको अनुपात में रखने को कहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर समय या दर निकालनी हो, समय या दर निकालनी हो, अब दर हमारे पास है नहीं, समय तो है हमारे पास, तो इसलिए हम दर ही तो निकालेंगे। तो हमने रख लिया इसको। अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहे। अब या तो आप ये कर लो, हमने ये सिखाया जितने साल का क्वेश्चन है वो वाला मूल निकाल ले, तो या आप ये कर ले करो, वर्ग है, घन है, क्या है ये? तो ये क्या है? ये वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। और ये भी क्या है? 11 का वर्ग है। तो हमें अगर समय निकालना होता तो जितनी घात होती है वो समय होता है, पर समय तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है, हमें दर निकालनी है। तो दर क्या है? ये 10 से 11 हो रही है, तो 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 10 पे, तो बटे में 10 आ जाएगा। तो 1/10 कितने % होता है? 10% होता है। तो दर हमारी 10% आ चुकी है। 1/10 कैसे 10% होता है? क्योंकि परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जब आप यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये 10% हो जाएगा। इसे याद करने की कोशिश करें। 1/10 कितना होता है? तो दर हम निकाल चुके हैं। अब देख लो अब क्या कह रहा है। 10,000 रुपये पर समान ब्याज दर से, इस वाली दर से 1,000 रुपये पर 4 वर्ष का ब्याज बूझ रहा है। ठीक है, तो 1,000 रुपये, ये रहा आपका 1,000 रुपये। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर हमने अभी निकाली है, गुणा समय और बटे 100। बस इसकी कैलकुलेशन कर दो आप, तो 2 जीरो आपकी ये कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा? 400। आ गया सब बच्चों को समझ? बोलो जल्दी से, क्लियर है? 22वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन तो आप कर चुके हो, देखो ध्यान से। 22वां क्वेश्चन, 6,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर 79-86 हो जाएगी? हो जाना क्या होता है? जल्दी बोलो। मिश्र धन। और राशि क्या होती है? मूलधन। और हमने तुम्हें एक बात सिखाई है, अगर राशि और मिश्र धन आपके पास है चक्रवृद्धि ब्याज में, तुमसे दर पूछे तो दोनों को रख लो। रख लिया दोनों को। अब कैंसिल कर लो, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये भी 6 से हो जाएगा। 6 ही कम 6 बचा 1 हो गए 19, 6 तिया 18 बचा 1, 6 तिया 18 और 6 ही कम 6। अब ये 2 और 5 से कटेगा, और ये ना 2 से ना 5 से, तो अब ये कैंसिल नहीं होने के हैं। तो साफ साफ दिख रहे हैं ये क्यूब है। क्या है ये? तो ये तो 10 की क्यूब है और ये 11 की क्यूब है। अब जिसको यही नहीं पता क्यूब क्या होता है, तो उसे तो फिर घनमूल होता है क्यूब। घनमूल इसको बोलते बेटा। हाँ, घन होता है क्यूब। क्यूब क्या होता है? घन होता है। तो इतना तो पता ही है खैर सभी को, है भाई। वर्ग घन ये पता है ना सबको। किसी का वर्ग निकालना हो तो उसकी उसी में गुणा कर देते हैं। किसी का वर्ग निकालना हो तो उसकी उसी में गुणा कर दो, तो 2 का वर्ग 4 होता है। किसी का घन निकालना हो तो उसकी 3 बार गुणा कर देते हैं, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे शुरू में कर देते थे ऐसे कि क्यूब निकालना है तो उसकी 3 बार गुणा कर देते हैं, उसकी 3 बार गुणा कर देते, तो 2 गुणा 3 करके 6। तो ऐसे नहीं, ऐसे गुणा करनी है। तो ये चीज़ हर बच्चे को आनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ये जो गुणा हो के बाद आता है वो उसको तो कहते हैं वर्ग या घन। वर्ग या घन कहते हैं जो गुणा करने के बाद आता है। और जो इधर लिखा हुआ होता है उसको इसका वर्गमूल या घनमूल कहते हैं। बात समझ में आ गई? वर्गमूल, वर्ग से पहला, मूल माने पहला या ओरिजिनल होता है। वर्गमूल तो वर्ग से पहले क्यों होता है, समझ गए? तो इनमें भी कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को पता तो होता है पर बोलने में गलती कर जाते हैं। चलिएगा, अब मेनली हमें दर निकालनी है। वो दर ही बूझ रहा था हमसे। क्या बूझ रहा था? तो ये 10 से 11 किसने करा? 1 ने। ब्याज है ना, तो 1 का ब्याज कितने में मिला? 10 पे। तो 1/10 कितने % होता है? 10%। क्योंकि दर परसेंटेज में होती है इसलिए हम बार बार % बना रहे हैं यहाँ। तो समझ में आ गया आपको ये दर? ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप। अब क्वेश्चन थोड़े से डाउन होंगे। शुरू के 20 क्वेश्चन तक थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, ठीक है। अब थोड़े डाउन हो जाएंगे क्वेश्चन। इससे आगे हम पहुँचेंगे 23 पे। 23वें क्वेश्चन में क्या है? 3,000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? तो ये तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन होना चाहिए था। सारी चीज़ देकर चक्रवृद्धि ब्याज बूझ रहा है, राशि भी, दर भी, समय भी, तो वो तो तुम्हें आता है, ठीक है। अरे निकालना आता, ब्याज नहीं आता। 3 दिन से चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकाल लें। क्यों भाई? कर लेंगे आप सब, समझदार है ना सब?
क्या कर लोगे ना, सब समझदार हो, फिर सही है। 24, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष ब्याज दर से दो वर्षों का साधारण ब्याज 250 है। देखो राशि नहीं पता, इसने कहा है किसी राशि पर 20% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 है, ठीक है। पर राशि यहाँ से गायब है तो राशि निकालनी होगी। समान ब्याज दर पर तो दर तो हमारे पास है, ये 20 है, और समान अवधि तो समय भी हमारे पास है, पर समान राशि तो राशि हमारे पास नहीं है, तो राशि निकाल लो, ठीक है। तो राशि कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज दे रखा है आपको, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर कितनी दे रखी है 20% गुणा समय कितना है 2 वर्ष और बटे 100 है। ये लीजिए, तो इस वाली जीरो से इस वाली जीरो को कैंसिल करो, क्योंकि 2 दूनी और 4 से ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, और 25 की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो P बराबर कितना हो जाएगा 625। P बराबर कितना हो गया, चलिएगा राशि हमें मिल गई है। अब इसी राशि पर इसी दर से इतने ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज बूझ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। तो 625 का रेट कितना है, 20% है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो राशि हमने ना मानी वही मान के दे रहा है, तो इसमें ही पॉइंट आ जाएंगे। अगर हम मानते तो पॉइंट ना आने देते, क्योंकि तुम्हें सिखा रखा तरीका है ना। कोई बात नहीं, 10, 20, 30 सब % आपको निकालने सिखा रखे हैं। आपको 20% निकालना है तो इसका 10% निकाल के डबल कर दो, 10% निकाल के डबल कर दो। तो जिसी का भी 10% निकालना होता है लास्ट की एक जीरो हटाते हैं, पर इसमें जीरो है ही नहीं। अगर जीरो ना हो तो एक स्थान पे पॉइंट लगा देते हैं, एक स्थान पे। तो ये इसका जो है 10% हो जाएगा 62.5, तो 20 हो जाएगा, डबल कर दो, 20 के लिए डबल कर दो। 62 में 62.5 का डबल कितना होगा, हाँ 100 नहीं बता रहे, 23, अरे इतना समय लगेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5, 2 छिक्का 12, 125 हो गया। तो 125 रुपये ब्याज बना पहले साल, दूसरे साल 125 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 20%, तो इसका 10% हो गया 12.5। तो 20% 12, 12, 24, आधा आधा 1, तो 25, तो 12.5 का डबल कितना हो जाता है 25, तो दूसरे साल ब्याज 25, तो ये हो गया 150। तो 2 साल का ही बूझ रहा है वो, तो 5, 5 और 2 7, और 1 2, तो ब्याज ही बूझ रहा है या मिश्र धन। आ गया, पहला ही ऑप्शन है। आ जाएंगे 25वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, कल इसके जैसा एक क्वेश्चन हमें मजबूरी में फॉर्मूले से करना पड़ा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें जो समय दे रखा था वो मिश्र भिन्न में दे रखा था। अब देखो इसमें भी समय आज ये इसने कहा 30 माह, तो 30 माह में पूरे वर्ष क्या बन सकते हैं, 12 माह में 1 वर्ष, तो 24 माह में 2 वर्ष, तो ये 24 माह 2 वर्ष 6 माह लिख सकते हो आप 30 माह को, यानी ये बताओ 2 वर्ष 6 माह। अब 6 माह में कितने वर्ष होते हैं, 6 माह में कितने वर्ष होते हैं, आधा वर्ष होता है। तो इसको आप ये लिख सकते हो 2 सही 1/2 वर्ष, जबकि कल क्या था, कल कुछ और था, 2 सही ऐसे ही था 3/7 वर्ष। हाँ क्यों भाई, इस तरह से आता ना 5/7 वर्ष है। पर ये कंडीशन और थी, क्योंकि ये संख्या ऐसी थी जो 12 को कैंसिल नहीं कर पा रही थी। यहाँ ऐसी संख्या है 12 को कैंसिल कर पाएगा। तो आज तो हम बिना फॉर्मूले के कर लेंगे। 2.5 वर्ष का ब्याज निकालना, आज 2.5 वर्ष का सीख लो, 3.5 वर्ष का, 4.5 का, 5.5 का कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा देखो कैसे निकालेंगे। राशि कितनी है, राशि 2000 रुपये है, और रेट कितना है 10%। तो 2000 रुपये का 10% की रेट से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ध्यान से देखो, इसका ब्याज आप निकालो, 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा, अरे दिख जाएगा भाई 200। तो दूसरे साल आ जाओ, दूसरे साल 200 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 10% कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 220। अब तीसरे साल आ जाओ, 220 तो मिलना ही मिलना है, प्लस इसका 10% कितना हो जाएगा 22, तो जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 242। सही लिखा क्या 200। अब ये यहाँ क्यों बराबर का निशान नहीं लगाया, क्योंकि हमें इस वाले साल का पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 2.5 साल का ब्याज निकालना, तो 2 साल का तो निकाल चुके हैं, अब आधे साल का ही तो चाहिए। तो ये पूरे साल का है, तीसरे साल का पूरे साल का, इसको आधा कर दो। किसी का भी आधा करना हो 2 से भाग करते हैं, कितने से भाग करते हैं, तो 2 से आप इसको भाग कर देंगे
तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आधे वर्ष का, ये 1 वर्ष का, ये 1 वर्ष का, तो हो गए 2.5 वर्ष। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। सपोज करो 2 वर्ष 3 माह का निकालना होता, 2 वर्ष 3 माह का निकालना होता, तो ये पूरे वर्ष का है। कितने वर्ष का है? पूरे वर्ष। अब ये बताओ पूरे वर्ष में कितने माह होते हैं? तो ये 12 माह का ब्याज था। कितने माह का ब्याज था? ये 12 माह का ब्याज था, 242। और सपोज करो तुम्हें आधे वर्ष का निकालना, तो आधे वर्ष में कितने माह होते हैं? 6 माह। तो ये इसका कितना है? आधा, तो इसका आधा कर दो। अब तुम्हें निकालना होता 3 माह का। सीख लो ये चीज़ें। शायद मुझे ऐसा याद आ रहा, आगे आएंगे क्वेश्चन, पर कभी किसी और किताब में पढ़ाया हो, इसलिए यही बताते हैं हम। तो ये इसका कितना चौथा, ये कितना है? 12 में कितने से भाग करके 3 आ सकता है? 4 से। तो आप इसको 4 से भाग कर दो, 3 माह का ब्याज आ जाएगा। अगर वो तुमसे 4 माह का पूछता और 4 माह का, 2 वर्ष 4 माह का, तो इसमें कितने से भाग करने पर आएगा? 3 से। आप इसे 3 से भाग कर दो। समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो ऐसे कर सकते हो आप। ये कुछ भी एडवांस क्वेश्चन बना सकता है, तो तुम्हें मैं पहले ही सिखा दिया है। ठीक है, जोड़ लो बस। 500 क्या दे रहा है वो? या मिश्र धन बूझ रहा है? मिश्र धन बूझ रहा है, तो इसमें मूलधन और जोड़ दो आप। क्या जोड़ दो आप इसमें? मूलधन और आप इसमें ऐड करेंगे तो 1 4 5 2। ये लीजिए, आगे समझ? 2.5 वर्ष के में कोई दिक्कत नहीं, तो फिर 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे जैसे कल लगाए थे। a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन टी की r अपॉन 100 की पावर t इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ऐसे करना पड़ेगा अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो मजबूरी थी कल, उसका कोई समाधान नहीं था। 26 पे आ जाएंगे। 26वां क्वेश्चन, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देना क्या होता है? मिश्र धन। तुम कहीं से पैसे लेके आए हो, तुम्हें क्या दे पाओगे? फिर उसे जितने लाए वही, उसमें ब्याज भी जोड़ के तो मिश्र धन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? तो ये मिश्र धन है, 3 वर्ष में 14,739 राशि का आज मान कितना है? तो आज मान से मतलब ये तुमसे मूलधन बूझना चाह रहा है। क्या बूझना चाह रहा है? तो मूलधन बोले तो राशि, तो इसने आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन दे रखा। आप भी कोई राशि मान के चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालो और इसके के बराबर रख के 1 निकाल के जितनी राशि मानी थी उतने से गुणा करेंगे। पर इसमें ये जो आपकी दर है ना, थोड़ी सी खतरनाक है, ज़्यादा नहीं है। क्या है ये? 6.25% है। क्यों? इस पे हम विचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्याज इससे ही तो निकालेंगे। दूसरी बात, राशि भी तो हमने इससे माननी सिखा रखी है आपको। तो जो चीज़ आपको सिखाई आप फॉलो करो, क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्या सिखाया मैंने? परसेंटेज हटा दो। क्या हटा दो? तो परसेंटेज हटाने के लिए कितने से भाग करते हैं? 100 से भाग करते हैं। ये लीजिए, 6.25/100। ठीक है, अब पॉइंट हटा दो तो 2 स्थान पे पॉइंट था, तो बटे में 2 जीरो और आ जाएंगी। ऐसे पॉइंट हटा सकते हैं। अब आप कैंसिल कर लो, ये 25 से 25 बार, हाँ, और ये 25 चौका 100 तो 400। अब ये 25 से 16 बार कट जाएगा, तो 1/16 आ गया। कितना आ चुका है? 1/। फिर हमने क्या कहा था कि अब इससे ज़्यादा तो कैंसिल होगा नहीं है। नीचे वाली संख्या पे उतनी घात चढ़ा के मान लो जितने साल का क्वेश्चन है। तो ये 3 साल का क्वेश्चन है, तो 16 की घात 3 कर दो आप। 16 की घात 3 तो कितना हो जाएगा? 40 96 हो जाएगा। 16 की 3 बार गुणा करोगे तो 40 96 हो जाएगा। अब ऐसी राशि तो किसी ने आज तक मान ना रखी होगी। कहीं भी देख लेना, किसी भी किताब का या किसी भी टीचर का सॉल्यूशन ऑनलाइन बहुत है, ना मिलने का तुम्हें। अब 40 96 देखो हम मान के करते हैं इस क्वेश्चन को आज। अच्छा, एक बात और बता दो मुझे, जैसे मुझे 100 का 20% निकालना है, तो 100 का 20% कितना आएगा? 20 ही आएगा। और वैसे 20% होता कितना है अगर परसेंटेज हटा दें? 1/5 होता ना, तो 100 का 1/5 निकालियो। 100 का 1/5 कितना आएगा? तो या तो आप परसेंट निकाल दो या इसकी परसेंटेज हटा के जो वैल्यू है उसे निकाल दो, बात एक ही है। तो या तो आप ये निकाल लो या ये निकाल लो, बोलो। या तो आप इतना निकालो या इतना निकालो, बात यही है। वरना तो ये कहो ये गलत है, ये सही है नीचे वाला दोनों लाइन, तो बस अब ये निकाल लो आप, क्योंकि इससे ही तो ये आया है। अरे 20 से 1/5 कैसे आया था? परसेंटेज हटाओ तो 100 से भाग करो तो 20 × 20 और 20 पंजे वहीं से तो आया। तो वही तो काम हमने यहाँ करा था। तो बात समझ गए? ये इसी के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? इसी के इक्वल है। चलिएगा, हटा दूँ ये सब मैं। अब 1/16 निकालेंगे हम डायरेक्टली। तो राशि कितनी मानी हमने? 16 की घात 3, और वो कितना है? 40। अरे 40 96 ही है, क्यों रे? बटे 1/16 निकाल दो इसका। तो 16 से ये 256 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? अब तुम कहोगे तुम्हें कैसे पता? अब मैं कहूँगा मैं 3 बार सुबह से पढ़ा चुका।
उस वो भी बात नहीं है, क्योंकि 16 की घात 3 था, ये 16 की घात क्या था ये, तो 16 की 16 में देखो ये 16, ये क्या है, ये है 16 गुणा 16 गुणा, और ये 256 होता है। और जब तुम इसको 16 से भाग करोगे तो एक 16 से एक 16 ही तो कटेगा, और 16 का वर्ग तो बेकार से बेकार स्टूडेंट भी याद कर ही लेता है। 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। तो इसलिए जब तुम इससे इसे डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट 256 आ जाएगा। अगर तुमने अपनी समझ से निकाला होगा ना 40 96, तो तुम्हें पता 16 से भाग करेंगे तो 256 आएगा, क्योंकि पहले तो तुम 16 की 16 में गुणा करोगे 256 आएगा, फिर 256 में 16 की गुणा करोगे तभी आएगा। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, 256। तो पहले साल का ब्याज तो निकाल लिया हमने 256। अब दूसरे साल 256 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 1/16। अब 16 से इसे भाग करोगे तो 16 ही आएगा। कितना आएगा, क्योंकि 16 गुणा 16 ही तो ये होता है। ठीक है, तो 16 और हो गया, कितना हो गया 16। तो 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, तो 272। तो ये तो 3 साल का था ना क्वेश्चन, तो 272 तो मिलना ही मिलना है, प्लस इसका 1/16 और, तो 16 से भाग कर लो इसको, तो 16 ही कम 16 बचे कितने 11 हो गए 112, और 16 सत्ते 112 होते हैं। 16 सत्ते कितने होते हैं, 112 होते हैं। तो 7 और 2 9, 7 और 1 8, और ये 2। तो इस तरह से आ गया देखो ब्याज, कोई दिक्कत थोड़ी ना आई कहीं भी। 6 2 8 और 9 17, और 6 और 7 13, और 8 21, और ये कितना हो जाएगा 8। तो 817 तो आ गया हमारा क्या, ब्याज। अब उसने हमें ब्याज दे रखा है या मिश्र धन, ये चेक कर लो आप, कौन सा क्वेश्चन है ये, उसने मिश्र धन दे रखा है। तो आप भी मिश्र धन ले लो, 40 96 जोड़ लो, 7 और 6 13, 9 और 1 10 और 1 11 9, तो कितना हो गया 49 13। तो हमारा मिश्र धन है 49 13। किताब वाले का मिश्र धन कितना है 14 700, लास्ट में क्या है, यहाँ लास्ट में क्या है, तो 3 में बस 3 की गुणा करके 9 आ सकता। अगर ये इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा तो या तो 3 बार होगा, या 13 बार, या 23 बार, या 33 बार। तो पहले तो 3 का ही नंबर है, तो उससे चेक कर लेते, 3 3 9, 3 ही कम 3, 3 निम 27, 3 चौक 14। ठीक है अब हासिल से जुड़ जाते ना तो 1 बराबर कितना आ गया 3। अब देखो जब हमारी कैलकुलेशन आसान हो रही है तो इसको मानने में क्या बुराई है, बताओ कहाँ समय लगेगा, हमें कहीं भी समय नहीं लगेगा ना, तो इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। ये पॉइंट फेल होने वाला है ही नहीं जो तुम्हें बताया है। दर को तोड़ लो, राशि मान लो, आराम से हो जाएगा। अब राशि पूछ रहा शायद, तो राशि कितनी मान के गए थे तुम, तो 40 96 से गुणा कर लो। कितने से गुणा कर लो, 40 96 से। इधर भी 3 6 18, 3 निम 27 और 2, अच्छा एक ही होगा, तो 28 हो जाएगा, और 3 चौक 12 है ऑप्शन, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। 27वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो ब्याज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, राशि भी है, दर भी है, समय भी, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। इससे आगे आ जाएंगे 28वें क्वेश्चन पे, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्ष में 24,494.40 हो जाएगी। तो ये आपको उसने मिश्र धन दे रखा है। कौन सा धन है ये, तो आप भी मिश्र धन निकालने, कितने साल का, 2 साल का, रेट कितना है 8%। देखो इधर 28वां क्वेश्चन पर, मिश्र धन कौन सा धन होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज के लिए राशि हमारे पास होनी चाहिए, तो राशि कैसे मानते हैं, इसमें रेट कितने परसेंट है, 8% है, 8% है ना, तो 8/100 करेंगे हम। अब 4 से कैंसिल कर लो, 4 से ये 2 बार, और 4 से ये, इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकता। अब 25 पे उतनी घात चढ़ा के मान लो जितने साल का क्वेश्चन है, कितने का, 2 साल का, तो 25 का वर्ग कितना है, हमने राशि मान ली 625। अब इसका आप कितने परसेंट निकाल दो, 8% निकाल दो। देखो 8% ये होता है 2/25। अब जैसे 625 का तुम्हें 2/25 निकालना है, तो 25 से ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 25 दूनी, तो ऐसे आप डायरेक्टली 50 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर 50 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 8% मतलब 2/25, तो 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4। देखो 50 का 2/25 निकालना है, तो 2 दूनी 4, तो दूसरे साल कितना ब्याज बन गया, 4 रुपये। तो 2 साल का ही हमारा क्वेश्चन था, तो ये हो गया 104। पर उसने हमें ना ब्याज नहीं मिश्र धन दे रखा है, ब्याज नहीं मिश्र धन। तो आप ऐड कर ले इसमें 625,
तो 5 और 4 9 2, 6 और 1 7, तो 729 हो गया हमारा। उसका मिश्र धन कितना है? 24,494.24। ये है, मतलब 4 है। अब इससे ये कितनी बार कैंसिल हो सकता है? थोड़ी बड़ी संख्या है तो कैंसिल करके देखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि पॉइंट ना होता तो फिर हिसाब लगाते कि 9 में किसकी गुणा करके 4 आ सकता है, 9 में किसकी गुणा करके 4 आ सकता है। चेक करो, 729 तो क्यूब होता है 9 का, नहीं कटेगा। सिर्फ फाइनल बताओ, टोटल 336 पॉइंट सब क्लियर हो गए। तो 1 बराबर 336 आ गया। अब राशि कितनी है? हाँ चेक करो ना, कितना? 33 दशमलव ये, तो ये इससे इतनी बार कैंसिल हो गया। देखो इतनी बड़ी संख्या को तो भाग ही करना पड़ेगा, पॉइंटों में है ना, तो इससे आप इसको भाग करेंगे जैसे करते हैं आप, ठीक है। अब उसके बाद राशि चाहिए हमें, क्या चाहिए? क्योंकि ये कह रहा है राशि पूछ रहा आपसे, तो राशि कितनी मानी थी? 625। तो 625 में आप इसकी गुणा कर लें, 625 में इसकी क्या कर लें आप? गुणा कर ले 33.6 की। तो पहले ऐसे दशमलव को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 6 पंजे 30 की 0 3, और 6 दूनी 12, और 3 15, और 6 छिंग 36, और 1 37, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, और 1 7, और 3 छिंग 18। फिर यही आएगा 5 7 8 1 0, 5 5 10, 7 7 14, और 1 15, और 5 20, तो 2 हो गया, तो 10 3 13, और 7 कितना हो जाएगा? 20, 8 और 2 10, और 1 11, तो ये आ गया आपका 2,10,000 है ऑप्शन। एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, एक स्थान पे क्या लग जाएगा? क्योंकि पॉइंट था ना हमारा, तो ये हो जाएगा आपका 21,000। कितने हज़ार हो जाएगा? तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, वैसे तरीके वही हैं आपके जो आपको सिखा रखे हैं ना। अब क्वेश्चन अलग नहीं आने के, जितना आपको सिखा दिया वही क्वेश्चन चलते रहेंगे ऐसे ही, बस वो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ कर सकता है। 29वां क्वेश्चन, 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 21/2, तो ये 21/2 नहीं है, देखो आपकी किताब में क्या लिख रहा है? 21/2, तो ये है। ऐसा कई बार तुम्हारे साथ धोखा पेपर में भी होगा, वो जानबूझ के लिख रहा है ऐसे, और तुम एक ऑब्जेक्शन डालोगे कह देगा टाइपिंग में ना हो पाया सही, तो ये है 21 ऐसा कर देता है वो गड़बड़, वो नहीं है ये है 2 सही 1/2, ठीक है। तो 2 सही 1/2 वर्ष में ब्याज 1623 है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो राशि क्या है? तो भाई राशि आपको निकालनी है, तो ब्याज इसने आपको 2.5 वर्ष का दिया, आप भी 2.5 वर्ष का ब्याज निकाल लें। तो राशि आप क्या मानेंगे? इसमें रेट 10% है, रेट कितने परसेंट है? 10%, तो 10% 1/10 होता है, 1/10 है, 1/ कितना है? 10 है। अब हमने क्या कहा था कि जितने साल का क्वेश्चन उतनी घात चढ़ाएंगे, अब 2.5 घात कैसे चढ़ाएं? ये 2.5 साल का क्वेश्चन है ना, तो 3 चढ़ा लो, फालतू ले लेनी है। क्या ले लेनी है? तो 1000 मान लो, कितना मान लो? 1000। अब इसका 10% निकालो, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 100 रुपये तो मिलेंगे प्लस इसका 10%, 10, तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर 110 तो मिलना है, प्लस इसका 10% 11 है, तो ये जुड़ के कितना हो गया? 1 2 121। पर ये तो पूरे साल का है, अब हमें आधे साल का ही तो चाहिए, 2.5 वर्ष का निकालना है, तो इसका आप आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 छिक्का 12, हाँ, और 2 अब पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजे 10, सही है, सही है ये। अच्छा 121 का आधा 6.5 होता है, तो देख नहीं रहा, जगह छोड़ रखी है। 60.5, देखो ये क्या होता है ये प्रोग्राम, वरना तुम पेपर में यही करोगे जाके। ये देखो क्या कर रहे हैं, 2 छिक्का 12 बचा, एक पे मानी नहीं चली, दशमलव लगा के 0 तो हो गए 10, 2 पंजे 10, तो ये गलत है, ये गलत है। अरे 121 का आधा 6.5 होगा क्या? हाँ चलो, तो ये 60.5 है, 60.5 जोड़ लो, 0 6 और 1 7,
और एक 2, तो 270.5 आ गया हमारा ब्याज। तो 2.5 साल का। किताब वाले का कितना है? 16-23। कितना है? 16-23। कैंसिल हो रहा है ये इससे, 270 ही तो है ये इधर। या तो पॉइंट हटा के उधर 0 बढ़ा लो। हाँ, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो उधर एक 0 पड़ जाएगी। हाँ, अब देख लो कितनी बार कैंसिल हो सकता है ये। 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 को 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, 6 बार कैंसिल हो गया। कितनी बार कैंसिल हो गया? ये प्रैक्टिस में लेनी पड़ेंगी ये चीज़ें आपको, ठीक है। तो 1 बराबर 6 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया? अब हमसे राशि पूछ रहा था शायद, राशि क्या है? तो राशि कितनी मानी थी? 1000। 1000 की दोनों तरफ गुणा कर दो तो 6000 हो जाएगा। कितने हज़ार हो जाएगा? 6000। ठीक है। 30 पे आ जाएंगे। एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3 प्रति वर्ष की दर से, तो दर है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% कितना होता है? हाँ, 16 सही 2/3 कितना परसेंट किसके बराबर होता है? 1/3 या 1/6? हाँ, 6। अभी तो कुछ और बताया था थोड़ी देर पहले, माइंड ही रखो। 16 सही 2/3%। 16 क्या? 48 और 2 50/3% हटाने को 100 से करा भाग, 50 दूनी 100, तो 1/6। अब मुझे याद है जब मैंने तुम्हें याद कराया था ये, मैंने कहा था इस 6 को उठा के ऊपर ले जाओ या इस 6 को नीचे ले आओ, बस 1/6 हो जाता है। तो 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। तो जो तुम्हारी खास परसेंटेज थी उनमें ये आता था, तो वो हमने तुम्हें लिखाई थी। अब जो नए बच्चे उनके सामने नहीं हुआ, पर तुम्हें तो पता है ना पहले से ही। चलो खैर, दर कितनी है? 16 सही 2/3%। तो ये 1/6 हो जाएगी कि दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 63.50। तो उसी राशि पर उसी दर पर 5 सही 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखो राशि नहीं पता ना, हमें तो माननी पड़ेगी। राशि हमें माननी होगी या नहीं? तो हमने क्या सिखाया है? दर से परसेंटेज हटाओ। तो 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6 होता है। अभी तुम्हें दिखाया था सोल्व करके। अब 6 पे उतनी घात चढ़ा दो जितने साल का क्वेश्चन है। तो 6 की घात 3 मतलब 216, 6 छिंग 36 छिक्का 200। अब देखो अगर हम बार बार गुणा में इसे लिखेंगे तो जगह ज़्यादा घेरेगा, इसका मतलब 1/6 ही तो है। तो 6 से इसे भाग कर दो तो 36 आ गया। दूसरे साल 36 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 1/6 तो 6, तो 36 और 6 कितना हो गया? 42 हो गया। तीसरे साल 42 तो मिलेगा मिलेगा, इसका 1/6, तो 6 सत्ते 42, पर 6 से 42 7 बार कैंसिल होगा ना, तो 42 और 7 कितना हो जाएगा? 49। अब इन्हें जोड़ लो आप, 6 तो 8 और 9 17 और 4 तिया 12, सही जुड़ गया। 127। ये ब्याज आ गया। उसने आपको क्या दे रखा? ब्याज ही दे रखा है। क्या दे रखा है? तो 63 50 63 कितना हो गया? 50। अब ये कितनी बार कट सकता है? 50 बार कट जाएगा। देखो थोड़ा अंदाजा ऐसे लग जाता है, इधर देखो यहाँ कितना है, अरे दोनों, और ये कितना है? तो 12 का पाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 12 पंजे, अब ये और 12 छिंग तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये पूरा कटेगा तो 5 बार कटेगा। चेक कर लेते हैं, इधर का भी हिसाब लगा लेते हैं। लास्ट में 7 है, लास्ट में 5 है, क्योंकि 7 में किसी भी गुणा करके 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 ऐसी संख्या इसमें किसी भी गुणा करो 0 नहीं आएगा ना। कहाँ तक गुणा करते हैं? 9 तक अंक होते हैं हमारे, ठीक है। तो हमें पता चला 5 सत्ते 35, तो चेक करके ले देख 5 से गुणा कर लो, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 3 13 5 और 6, तो यहाँ तक 5 बार कट रहा है, तो 0 ऐसे लगा देंगे। तो 1 बराबर 50 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया? 50। अब शायद राशि की बात करी थी इसने, उसी राशि पर। तो राशि कितनी मान के चले थे हम? 216। 200। हर क्वेश्चन के लिए राशि देखो हम अलग मान रहे हैं, है ना, पर उसका बेनिफिट भी हमें मिल रहा है। अगर अलग मान रहे तो बेनिफिट हमें साफ मिल रहा है उसका। 0 5 अंक 30 की 0 तो 3, 5 और 3 8 और 5 दूनी 10, तो 10,800 राशि आ गई है। सही होगी? गुणा चेक करो। उसी राशि पर उसी दर पर 5 सही 2/3 वर्ष का ब्याज बूझ रहा है। तो राशि है 10,800, 10,800, तो मूलधन गुणा दर, तो उसी दर पे कह रहा है। तो दर कितनी है? 16 सही 2/3, हाँ, तो उसकी जगह 1/6 लिख दो, 1/6। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय उसने दे रखा आपको 5 सही 2/3, तो 5 सही 2/3 क्या होता है? 3 पंजे 15 और 2 17/3,
3 और बटे, अब 100 ना आने का बटे में, क्यों नहीं आने का? बता तो हंस रहा, बटे में 100 क्यों नहीं आने का? पता किसी बच्चे को अब 100 क्यों नहीं आने का? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अब तक हम दर ऐसी रख रहे थे, अब मैंने दर ना रखी, दर की परसेंटेज हटा के रखा है 1/6। अगर मैं 16 से ही 2/3 रखूँगा तो फिर परसेंटेज हटाने की वजह से यहाँ 100 आ रहा था। साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले में बटे में 100 क्यों आता है? दर होती है परसेंटेज में, परसेंटेज हटाने के लिए तो 100 आता है। तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं ना परसेंटेज। अगर हम इसको रखेंगे यहाँ 1/6 की जगह फिर बटे 100 करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए बटे 100 नहीं आ रहा, ठीक? तो अब आप कर लो 6 18, 6 और 18 से ये कितनी बार? 6 हुआ, तो 600 हो गया। तो 2 0, 17 छिक्का 102, चेक करो है। चलिएगा 30 तक हो गए तुम्हारे। 31, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में 1200 हो जाती है। हो जाना क्या होता है? मिश्र धन। तो 3 साल का मिश्र धन दे रखा है साधारण ब्याज पे, तो उसी धनराशि पर तो राशि निकल जाएगी यहाँ से। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में 1200 हो जाती है। देखो 31वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन। इसने साधारण ब्याज में मिश्र धन दे दिया आपको। साधारण ब्याज में क्या दे दिया? और अगर हमारे पास ब्याज होता तो हम ब्याज के फॉर्मूले से कर लेते, और या ये ब्याज बूझता तब भी ब्याज के फॉर्मूले से कर लेते। तो अब तो हो ना पाएगा, तो अब इकाई मेथड से होगा। तो इकाई मेथड का प्रोसीजर क्या है? जो किताब वाला तुम्हें देता वही तुम निकाल लो। तो किताब वाले ने हमें मिश्र धन दे रखा है। कौन सा धन दे रखा है? तो आप भी मिश्र धन निकाल लो। आप भी क्या निकाल रहे हैं? मिश्र धन। अब मिश्र धन कौन से धन को कहते हैं? मूलधन प्लस ब्याज को कहते हैं। तो मूलधन हमारे पास है ही ना, तो मानना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज में तो 100 मानते हैं, साधारण ब्याज में क्या मानते हैं? तो हमने 100 मान लिया। तो मूलधन गुणा दर, दर कितनी है? 5%, गुणा समय, समय कितना है? 3 वर्ष। कितने वर्ष में हो रहा है ये? 3 वर्ष में, बटे 100। देखो अब बटे में 100 क्या आ रहा है? क्योंकि दर 5% है, परसेंट हटाने के लिए बटे 100 आता है ना। और 5% वैसे 1/20 होता है ना, तो 5 की जगह 1/20 लिख दो, फिर ना लिखना पड़ेगा बटे में 100, ठीक? पर वो थोड़ा सी चेंज थी इसलिए हमने यहाँ लिखा। तो हमारा जो ब्याज है वो कितना बना? 15 जाया 15, और किताब वाले का है 1200। तो 15 से कितनी बार घटेगा? 120, 80 बार घट गया। अब 1 बराबर 80, अब राशि मानी थी 100, तो 100 बराबर कितना हो गया? 8000 हो गया। तो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, राशि आएगी 8000। अब वो गलती क्या लिख रखे हैं? यूँ कह रहा हो जाता है, हो जाना तो मिश्र धन होता है, सीधा सीधा यूँ लिखता है ये ब्याज है। अब ब्याज से तो हो जाएगा, राशि आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। 5% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो। तो 8000 का 5%, तो इसका जो है 10% 800, तो 5% 400। फिर अगले साल 400 का 5% कितना हो जाएगा? 20, तो 420। फिर तीसरे साल 420 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका 10%, इसका 5% 21 हो जाएगा। तो 1 2 2 4, तो 400, तो जोड़ दो, तो 6 और 4 = 12। तो ये तो आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 1261। कितना? 1261। बस अब बताओ, यही आंसर है। उसने पता नहीं क्या क्या लिख रखा क्वेश्चन में। दर को तोड़ के बेटा कर तो लेंगे, पर फिर भी अगर तुम उसको मिश्र धन मानोगे तो आएगा थोड़ी। अगर तुम 12000 को 1200 को मिश्र धन मानोगे तब भी नहीं आने का, गलती हो जाएगी तब भी हमारी। तो इस पर ये